हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे राधां विशालाक्षी चन्द्रकोटि समप्रभा श्री कृष्ण संहितां देवी नित्यं कुंज विहारणम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। वर्णानाम अर्थ संघाना रसाना छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ नमो ब्रह्मांड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारणम् शशिवदन कंज विलोचानी क्षीर चंद्रका मृदुहाकी घन श्याम धना हिता मोरणी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि नमो पार्वती पते नमः महादेव नमः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, उमापति महादेव की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, अम्बे भवानी मैया
जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। परात्पर परब्रह्म परमात्मा जगत के नियंता जगत के आधार द्वारिकाधीश के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हैं। प्रभु की प्रेम स्वरूपा आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बाल कृष्ण लाल के अक्षरात्मक स्वरूप वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम करते हैं। इस पावन पवित्र कथा को अनुष्ठात्मक रूप से संपन्न कराने वाले उपव्यास स्वरूप समस्त विप्रो एवं आचार्यों को बारंबार प्रणाम करते हैं। अनेक अनेक राग रागिनियों से प्रभु को रिझाने वाले गंधर्व जनों को बारंबार वंदन करते हैं। इस पावन पवित्र कथा के मुख्य यजमान सपरिवार समस्त ग्रामवासी समस्त भक्तगण एवं श्रद्धा स्वरूपा मातृ शक्तियों के हृदय में विराजमान ब्रज के परम लाडले श्री बांके बिहारी लाल के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए सर्वप्रथम अपने हृदय को अपने कंठ को अपनी वाणी को पवित्र करते हुए आज संकीर्तन के साथ हम कथा मंदाकिनी में स्नान करेंगे। बोलिए मोर मुकुट बंसी वारे की जय, मुरली धरा मन मोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा। आइए ठाकुर जी के नाम बड़े सुंदर है बड़े प्यारे हैं तो सभी को गाना है बड़े भाव से। मुरली धरा मन मोहना मुरली धरा मन मोहना मुरली धरा मन मोहना मुरली धरा मन मोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा 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 मुरली धरा मन मोहना मुरली धरा मन मोहना मुरली धरा मन मोहना मुरली धरा मन मोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे नंद नंदना हे राधा माधवा। जय हो राधे। देखिए आप लोगों को प्रतिदिन कहना पड़ता है कि आप लोग गाइए, जबकि आज ठाकुर जी आने वाले हैं। इतना सुंदर संकीर्तन चल रहा है, हमें कहना भी नहीं पड़ना चाहिए और आप सभी गाने लग जाएं।
इसका अर्थ तो ये है कि आप लोगों को प्रसन्नता हो नहीं रही है कि ठाकुर जी आने वाले हैं। हाँ, होती तो अभी बहुत भीड़ होती, सभी जल्दी आ जाते, लेकिन आजकल सभी बड़े होशियार हो गए हैं। व्यास जी जब जाकर बैठेंगे तब हम जाकर बैठेंगे। तो आइए सभी जितने भी वक्त बैठे हैं मीठी मीठी तालियों के साथ गाएंगे। क्या कहना है? मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, 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 मुरलीधरा मुरलीधरा मनमोहना, मनमोहना, मुरलीधरा मुरलीधरा मनमोहना, मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, मुरलीधरा मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, ओ मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, 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 हे नंद नंदना हे राधा माधवा।
बिहारी लाल की जय। बोली मोर मुकुट बंसी वारे की जय। बोली राधा रानी की जय हो। बड़े सौभाग्य की बात है, अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि हम सभी का कल्याण कराने वाली, पापों का नाश कराने वाली, भगवत प्राप्ति कराने वाली अमृत रूपी यह श्रीमद् भागवत कथा हम सभी के बीच प्रवाहित हो रही है। और उससे भी अधिक सौभाग्य की बात है कि साहू परिवार के द्वारा इस कथा का आयोजन किया गया है। कहते हैं जन्मों जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जब कई जन्मों के पुण्य एक साथ एकत्रित होते हैं ना, तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जब हमारे पूर्वजों के पुण्य एक साथ एकत्रित होते हैं, हमारे पितरों के पुण्य एक साथ एकत्रित होते हैं, तब जाकर इस कथा में यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो महाराज साक्षात ठाकुर जी की कृपा हुई है और यजमान सपरिवार और यजमान के पूर्वजों के पुण्य एक साथ एकत्रित हुए हैं, इसीलिए इस कथा का आयोजन हो रहा है। और अनवरत पिछले 4 दिनों से हम इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। आपके हमारे मध्य उपस्थित समस्त विप्र एवं ठाकुर जी की शब्दमय प्रतिमूर्ति वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम करते हैं। आज ऐसे तो अभी तक सभी भक्तों को आ जाना था, पर अभी तक बहुत कम ही लोग आए हैं। और हमारा विश्वास है कि जब ठाकुर जी का जन्म होगा ना, उसी समय सभी पधारेंगे। तो आइए आज की कथा में पधारे समस्त भक्तों का हम हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करते। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। महाराज लगातार 4 दिनों से ये कथा आप सभी सुन रहे हैं, तो हमारा विश्वास है कि आप सभी कथा को बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे। तो आज चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले आप सभी से हम पूछें, कृपा करके हमें बताइए कल कौन कौन सी कथाएं हुई। हाँ, उनको पता है। चलिए बताइए कल कौन कौन से भक्त कथा सुनने पधारे थे, एक बार हाथ खड़े करना। हाँ, लगभग सब भी आए थे। चलिए बताइए कल कौन कौन सी कथाएं हुई। बताएंगे? हाँ, थोड़ा जोर से कहना, हमें सुनाई कम पड़ता है थोड़ा। प्रहलाद चरित्र और बताइए।
वराह अवतार की कथा। और हाँ, पीछे वाले बताइए, आगे वाले तो ध्यान से सुन रहे होते हैं, हमें पता है, हम देखते हैं। पीछे वाले चलिए बताइए, कल कौन कौन सी कथाएं हुई? हाँ, बातें करने को नहीं कहा गया है। चलिए कोई बात नहीं, आज आप लोगों को याद नहीं है, या फिर याद होगा भी तो आप सभी बताने में झिझक रहे हैं। चलिए हम आपको फिर से एक बार बताएं कल कौन कौन सी कथाएं हुई, ताकि आप सभी को याद रहे, तो आज की कथा आप बड़े अच्छे से सुन सकें और समझ सकें। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार 5 वर्ष के ध्रुव जी ने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। 5 वर्ष के ध्रुव जी ठाकुर जी की गोद में बैठते हैं। ध्रुव जी को ठाकुर जी ने दर्शन दिया। ध्रुव चरित्र की कथा हमने कल श्रवण करी। उसके बाद हमने जड़ भरत की कथा सुनी, माँ भगवती को रिझाया, माँ भगवती को मनाया। साथ ही कल हमने बड़े ही सुंदर प्रहलाद चरित्र के दर्शन किए। गया धाम की महिमा को हमने सुना। हम सभी ने सुना कि किस प्रकार गया जी जाने से हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए गया जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। बोलिए गया धाम की जय हो। गयायाम विष्णुपदस्थे मोक्षद्वारं सदा प्रिये पितॄणां तृप्तिदं पुण्यं गयायां गच्छतु सदा। बोलिए गया धाम की जय। कल की कथा में हमने गया धाम की महिमा को सुना कि यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा कराने में समर्थ ना हो, अपने पितरों का श्राद्ध इत्यादि करने में समर्थ ना हो, तो गया जी में जाकर तर्पण इत्यादि करा के केवल ये कह दे कि हे प्रभु हमारे पितृश्वरों को मुक्ति प्रदान करिए, तो भगवान उनके पितृश्वरों को मुक्ति प्रदान करते हैं। ये गया जी की महिमा है। उसके बाद हमने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया और हिरण्यकशिपु नामक एक दैत्य का वध करते हैं। और महाराज हिरण्यकशिपु को वरदान प्राप्त था, ब्रह्मा जी की तपस्या करी और वरदान प्राप्त हुआ। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से मांगा और कहा कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और इन्हीं बातों को वरदान को ध्यान में रखकर ठाकुर जी ने नरसिंह अवतार धारण किया। और नरसिंह अवतार धारण करके प्रभु ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु की छाती फाड़कर उसका वध कर दिया। तो इस प्रकार कल हमने कथा श्रवण करी। अब याद आ गया सबको? याद आ गया ना? अब आगे की कथा ध्यान से सुनना, क्योंकि कल हम फिर पूछेंगे। जब भगवान ने नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया तो वो बड़े क्रोधित थे, बड़े क्रोध में थे और प्रभु का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तो प्रहलाद जी आए और आकर के प्रभु को हृदय से लगाया। उसके बाद प्रभु की गोद में आकर बैठ गए।
जैसे ही प्रहलाद जी प्रभु की गोद में बैठे, प्रभु का क्रोध शांत हो गया। अब जब क्रोध शांत हुआ तो नरसिंह भगवान और प्रहलाद जी के बीच संवाद होने लगा। संवाद अर्थात बातें, चर्चा हो रही है। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मुझे एक बात बताइए, ऐसे तो मैं केवल 5 वर्ष का हूं, परंतु मेरा विवाह 5 स्त्रियों से हो चुका है। कितनी स्त्रियों से हो चुका है? 5 स्त्रियों से। प्रहलाद जी ने कहा, मैं तो केवल 5 वर्ष का हूं, परंतु मेरा विवाह 5 स्त्रियों से हो चुका है। कौन कौन सी स्त्रियां? मोह माया रूपी स्त्रियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस प्रकार 5 स्त्रियों से मेरा विवाह हो चुका है और चाह कर भी मैं इनसे छुटकारा पा नहीं सक रहा। तो कृपया मुझे बताएं कि मुझे इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा। ठाकुर जी ने कहा, भोगों का उपभोग करने से कभी किसी को तृप्ति मिली है जो तुम्हें मिल जाएगी? भोग यानी क्या? ये जो सांसारिक चीजें हैं ना, सांसारिक हमारी जो जरूरतें हैं, हम इन्हें पूरा करने में लगे हुए हैं। तो भोगों का उपभोग करते रहोगे तो तृप्ति नहीं मिलने वाली, क्योंकि हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। हमारी एक इच्छा पूरी होती है ना, तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म लेती है। मान लीजिए आपके घर में अभी तक एक गाड़ी थी, अब दूसरी बड़ी गाड़ी चाहिए। अभी तक एक घर था, छोटा था, फिर भी सभी को अच्छे से रहने में सुविधा हो रही थी, लेकिन नहीं, अब हमें बड़ा घर चाहिए। अभी तक तो गांव में रह रहे थे, अब तो शहर में घर चाहिए। अभी तो छोटे मोटे काम से घर चल रहा था, अभी बड़ा काम चाहिए। तो महाराज, हमारी इच्छाएं ऐसी हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा हमारी पूरी हुई तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म लेती है। तो भगवान ने कहा, इस प्रकार यदि भोगों का उपभोग करते रहोगे तो कभी तृप्ति नहीं मिलने वाली। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि किसी चीज से आपको छुटकारा मिल जाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा ना, उसका त्याग करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं यदि किसी चीज को छोड़ना है तो उसको इतना कर लो कि फिर दोबारा करने की जरूरत ना पड़े। अब मान लीजिए आपको भूख लग रही है, तो आप सोचेंगे कि सारा भोजन हम एक ही दिन में कर लें, फिर बाद में भूख ही नहीं लगेगी। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, नहीं हो सकता। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि एक इच्छा पूरी हो गई तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म लेती है। हमें हर चीज अच्छा चाहिए। हमारी जीभ को हमेशा स्वादिष्ट भोजन चाहिए, हमारी त्वचा को हमेशा अच्छा स्पर्श चाहिए, हमारी नाक को हमेशा अच्छा सुगंध चाहिए, हमारे नेत्रों को हमेशा अच्छा दृश्य चाहिए कि नहीं? कभी ये सोचा क्या कि बहुत दिनों से बहुत अच्छा देख रहे हैं, चलो कुछ भयानक डरावना देख कर आते हैं? नहीं ना, सब कुछ हमें अच्छा चाहिए, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है। तो महाराज प्रहलाद जी कहते हैं, प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, आपने ये दुनिया इतनी सुंदर बनाई है, ये संसार इतना सुंदर बनाया है, त्याग कोई कैसे कर दे, इसे कोई कैसे छोड़ दे? भगवान ने कहा, मैंने ये दुनिया इसलिए सुंदर नहीं बनाई है कि तुम यहाँ आकर मुझे ही भूल जाओ। मैंने ये संसार इसलिए सुंदर बनाया है ताकि तुम्हें मेरा भजन करने में, मेरी भक्ति करने में कोई परेशानी ना हो। और सही बात है, भगवान ने हमें सारी सुख सुविधाएं दी हैं,
इसलिए नहीं कि हम इसी में आसक्त हो जाएं। भगवान कह रहे हैं मैंने तुम्हें घर दिया ताकि तुम्हें ये ना लगे कि तुम्हारे सर पर छत नहीं है। मैंने तुम्हें काम दिया ताकि तुम परिवार चला सको, धन कमा सको, पेट भर सको। मैंने तुम्हें रिश्तेदार दिए, परिवार दिया ताकि तुम अपनी खुशियां, अपने सुख दुख उनके साथ बांट सको। मैंने तुम्हें संतानें दी ताकि तुम्हें ये ना लगे कि तुम्हारा अपना कोई नहीं है। परंतु तुमने अपने इन सुख की चीजों को अपने दुख का कारण बना लिया है, तो इसमें मेरी तो गलती नहीं है। और महाराज ये सही बात है, आप लोगों से पूछें ना, जैसे कभी किसी से कोई मिलते हैं तो कहते हैं हाँ इधर इधर एती एती, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार कह दो राधे राधे। कथा में तो बहुत ध्यान भटकता है आपका, कोई आए आकर बैठ ना जाए या उठकर चला ना जाए, उसे देखते ही रहते हैं। इन 7 दिनों में ना आपका ध्यान इधर ही रहना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। चलिए, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं ना कि क्या हाल चाल है, कैसे हो, पूछते हैं ना। तो कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं अरे क्या करें, जीवन में बड़ी समस्या है। और कैसी समस्या है? पति पत्नी से दुखी है, पत्नी पति से दुखी है, घर वाले आपसे दुखी हैं, आप घर वालों से दुखी हैं, बच्चे माता पिता से दुखी हैं, माता पिता अपने बच्चों से दुखी हैं, आप जहां काम करते हैं वो आपसे दुखी हैं, आप उनसे दुखी हैं। तो हर किसी के जीवन में ये 2-4 ही दुख के कारण हैं, कोई ज्यादा बड़े दुख नहीं है, ये 2-4 ही सबके दुख के कारण हैं। हम कई बार जाते हैं ना तो सब यही कहते हैं घर में सब तो ठीक चल रहा है, बस बनती नहीं है आपस में किसी की। तो भगवान कहते हैं मैंने ये जो तुम्हें सुख सुविधाएं दी है, रिश्तेदार दिए हैं, परिवार दिया है, धन दिया है, काम दिया है, इसलिए नहीं दिया कि तुम इसमें लिप्त हो जाओ और मुझे भूल जाओ। मैंने तो इसलिए तुम्हें ये सुख सुविधाएं दी हैं ताकि मेरा भजन करने में, मेरी भक्ति करने में तुम्हें कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो। अब महाराज एक उदाहरण आपको बताते हैं। एक बार एक गांव था, उस गांव में पानी की बड़ी समस्या थी। तो उस गांव की जो माताएं थी ना, उन्हें पानी भरने बहुत दूर जाना पड़ता था। तो उस गांव की माताएं बहुत दूर जाती थी पानी भरने। तो एक बार उस गांव के बहुत धनवान व्यक्ति, एक सेठ जी थे, उन्होंने उस गांव में कुआं बनवा दिया। तो जब कुआं बनवाया तो सभी को सुविधा हो गई, उन्हें दूर जाना नहीं पड़ता था। तो एक बार उस कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे और एक बच्ची उस कुएं में गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो गई तो बच्ची के माता पिता और गांव वाले कहते हैं कि ये धनवान व्यक्ति, ये सेठ जी ना कुआं बनवाते और ना ही बच्ची की मृत्यु होती। तो इसमें क्या गलती सेठ जी की थी? सेठ जी ने तो यही सोचा कि माताओं को दूर जाना ना पड़े, सुविधा हो जाए पानी की यहाँ पर। गलती किसकी थी? माता पिता की थी। माता पिता ने क्यों भेजा उन बच्चियों को कुएं के पास? तो इस प्रकार संसार भी एक कुएं की तरह है। यहाँ कितने हैं जिन्होंने कभी कुएं से पानी निकाला है? हाथ खड़े करना। अच्छा, बहुत कम लोगों ने निकाला है। कितने लोगों ने देखा है कैसे पानी निकालते हैं? हाथ खड़े करना।
आप लोगों ने नहीं देखा? देखा है। जय हो। तो महाराज कुएं से कैसे पानी निकालते हैं? बाल्टी में रस्सी बांधते हैं, बाल्टी नीचे फेंकते हैं, पानी भरकर बाहर खींचते हैं। ऐसे निकालते हैं ना, कि बाल्टी पकड़ के कुएं में कूद जाते हैं, पानी भरकर बाहर निकलते हैं। ऐसा नहीं होता ना। तो भगवान भी कह रहे हैं ये जो संसार है ना, ये कुएं की तरह है। इसमें से अपनी जरूरत की चीजों को निकालो और अपना जीवन जियो। और तुम बाल्टी पकड़ के कुएं में कूद जाओगे और पानी निकालने का प्रयास करोगे और डूब जाओगे और कहोगे कि मुझे बचाओ, तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं मैंने तुम्हें ये जो सुख सुविधाएं दी हैं, इसलिए नहीं दी कि तुम इसमें लिप्त होकर मुझे भूल जाओ। इसलिए दी है ताकि इसके साथ साथ तुम मेरी भक्ति कर सको, तुम्हें कोई असुविधा ना हो। हमारे ठाकुर जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु हम ही ठाकुर जी से प्रेम नहीं कर पाते, है कि नहीं? भगवान हमारे जीवन में सुखों को भेजकर ये बताते रहते हैं कि हम हमसे कितना प्रेम करते हैं, परंतु हम ही भगवान को भूल जाते हैं। जब सब अच्छा अच्छा चल रहा होता है तो भगवान हमें याद नहीं आता, और जब दुख के दिन आते हैं तो भगवान सबसे पहले याद आते हैं। तो ये तो स्वार्थ हुआ, ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है। और महाराज मनुष्य तो इतना स्वार्थी है कि मनुष्य सोचे कि एक जगह प्रसाद लगाकर देखते हैं, काम नहीं बना तो सोचा दूसरी जगह लगाकर देखते हैं, हो सकता है काम बन जाए। इतना स्वार्थी है, हम अपने काम निकलवा रहे हैं भगवान से। एक बात हमें अभी स्मरण हो रहा है, आपको बताएं। भगवान ने गन्ने में फूल दिए हैं क्या? हाँ, गन्ने में फूल होता है? नहीं होता ना। सोने में खुशबू होती है, स्वर्ण में नहीं होती ना। चंदन में फल होते हैं? चंदन में फल होते हैं? नहीं होते। गन्ने में फूल नहीं होता, गन्ना मीठा होता है। स्वर्ण में चमक होती है, उसमें सुगंध नहीं होती। और चंदन में फल नहीं होता, क्योंकि चंदन अपने आप में फल की तरह है, उसमें सुगंध होती है। चंदन में सुगंध होती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या समझा आप लोगों ने? भगवान ने इन सब चीजों में ये सारी चीजें क्यों नहीं दी? भगवान चाहते तो दे सकते थे ना, गन्ने में फूल दे सकते थे, सोने में सुगंध दे सकते थे, चंदन में फल दे सकते थे, परंतु भगवान ने सब में कोई ना कोई कमी रखी है, कोई ना कोई कमी छोड़ी है। क्योंकि जब कोई चीज या मनुष्य सर्वगुण संपन्न हो जाता है ना, तो उसमें अहंकार आ जाता है। और जिस दिन अहंकार आता है ना, उस दिन से उसका विनाश, उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। यदि हमें सब कुछ मिल जाए, हम पूरे सुखी रहने लग जाएं, तो हम तो भगवान को भूल जाएंगे महाराज। और हम तो कहते हैं भगवान हमें दे रहे हैं, इसलिए हम भगवान को मान रहे हैं। जिस दिन भगवान ने देना छोड़ दिया ना, लोग भगवान को मानने से भी मना कर देंगे। तो महाराज ठाकुर जी ने कहा यदि किसी चीज को छोड़ना है तो उसका त्याग करना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा, तभी तुम्हें उससे छुटकारा मिलेगा। अब महाराज एक बार एक छोटा सा प्रसंग आया जिसमें कहा गया नारद जी और युधिष्ठिर जी के बीच धर्म के विषय में चर्चा हो रही है। नारद जी युधिष्ठिर जी को धर्म के लक्षण बता रहे हैं। कह रहे हैं ऐसे तो धर्म के 30 लक्षण हैं, परंतु पांच ऐसे लक्षण हैं जिन्हें यदि कोई मानता है तो वो धर्म के मार्ग पर चलता है। कौन कौन से? पहला है सत्य, हमेशा सच बोलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए।
यहाँ कितने हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, कभी झूठ नहीं कहते? सब कहते हैं। देखिए महाराज, आपने पहले भी कथा सुनी है या किसी विद्वान से मिले तो वो कहते होंगे कि सच कहना, कभी झूठ मत कहना, परंतु हम आपसे नहीं कहेंगे। क्यों पता है? क्योंकि हमें पता है हम कहेंगे आप मानेंगे नहीं। हम कहेंगे आपसे कि आप कभी झूठ मत कहना, हमेशा सच कहना, तो मानोगे क्या? आपके बोलने से थोड़ी होता है। आप तो 7 दिन के लिए आए हैं, आपकी बात हम क्यों माने? है कि नहीं? एक बात मैं आपसे कहूंगी कि जहां आवश्यकता ना हो वहां झूठ नहीं बोलना चाहिए। जहां जरूरत नहीं है झूठ बोलने की वहां झूठ नहीं बोलना चाहिए। जहां तक हो सके आपको सच कहना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरा लक्षण है दया। सभी के प्रति दया की भावना होनी चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो। सभी के प्रति दया की भावना होनी चाहिए। तीसरा लक्षण है पवित्रता। अपने शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, अपने आसपास स्वच्छ रखना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। चौथा लक्षण है तपश्चर्या, अर्थात अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को भी हमें पवित्र रखना चाहिए, अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। देखिए महाराज, विचार और आहार एक ऐसी चीज है कि उसी से आपका व्यवहार पता चलता है। जैसा आप भोजन करते हैं वैसे आपके विचार होते हैं। यदि आप सात्विक भोजन करेंगे तो आपके सात्विक विचार होंगे, यदि आप तामसिक भोजन करेंगे तो आपके विचार तामसिक होंगे। और जैसे विचार होंगे वैसा व्यवहार होगा, वैसा स्वभाव होगा। तो इसीलिए हमेशा हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, स्वच्छ भोजन करना चाहिए। अब अंतिम 5वां है तितिक्षा, अर्थात भगवान हमें जो भी दे, चाहे वो सुख हो या दुख हो, हमें भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। ये धर्म के 5 लक्षण बताए गए। अब स्त्रियों के कुछ धर्म के बारे में बताया गया। यदि स्त्री गृहस्थ का पालन कर रही है, यदि स्त्री गृहस्थ में है तो स्त्री को पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। दूसरा बताया गया, विवाहित स्त्रियों को कभी भी अपने सुहाग चिन्हों का त्याग नहीं करना चाहिए। यदि स्त्री विवाहित है तो सुहाग चिन्हों का त्याग उन्हें नहीं करना चाहिए। पत्नियों को कभी भी अपने पति का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये कहते ही बहुत लोग मुस्कुराने मरा। गांव इत्यादि में तो ऐसे कम ज्यादा मानते हैं कि नाम नहीं लेते, शहरों में कम मानते हैं, शहरों में नाम ज्यादा लेते हैं। अच्छा, हम आपको बता दें कि नाम क्यों नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पति बड़े हैं, पति परमेश्वर हैं तो पति का नाम नहीं लेना चाहिए, ये कारण नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यदि पत्नी अपने पति का नाम मुख से लेती है तो पति की आयु कम होती है। इसीलिए कभी भी पत्नियों को पति का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। नाम लेने पर पति की आयु कम होती है। और यदि स्त्री अपने सुहाग चिन्हों का त्याग करती है तो उसमें भी पति की समृद्धि, पति का यश घटता है। तो इसीलिए पति का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए और पत्नियों को कभी भी अपने सुहाग चिन्हों का त्याग नहीं करना चाहिए। एक उपाय हमें याद आ रहा है, आपको बता दें, क्या पता हम बाद में भूल जाएं। यदि आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, बहुत समय से आप प्रयास कर रहे हैं कि आपके काम बन जाएं,
परंतु आपके काम अटक रहे हैं, बार बार कोई ना कोई अड़चन आ रहा है, तो उसके लिए बहुत सुंदर उपाय श्रीमद् देवी भागवत में बताया गया है। जो बेल के पत्ते होते हैं ना, छोटे छोटे कोमल कोमल, जो नए नए पत्ते आए होते हैं, वो नए नए पत्तों में आप लाल चंदन लगाकर, लाल चंदन आता है आपको जहाँ पर पूजन की सामग्री मिलती है ना, वहाँ आपको मिल जाएगी। उसमें लाल चंदन आप लगा करके माँ भगवती का अभिषेक करिए। यदि आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो महीने में एक बार करें। यदि महीने में 2 बार कर सकते हैं तो हर 15 दिन में करें, और 15 दिन में भी नहीं कर रहे हैं, 1 हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं तो मंगलवार के दिन करें। मंगलवार को कर सकते हैं, अष्टमी तिथि के दिन कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष में कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे पत्ते मिल गए, कभी कम मिले, तो कभी आप 11 पत्तों से अभिषेक कर दे, कभी 21 से कर दे, कभी 51 से, कभी 108 से। तो महाराज कभी लगे ना कि हमारे जीवन में अड़चन बहुत आ रहे हैं, हमें नजर बहुत लगती है, हमारे काम नहीं बन रहे हैं, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। और श्रीमद् देवी भागवत में इस उपाय को बताया गया है। तो महाराज इस प्रकार स्त्रियों के धर्म के बारे में बताया गया। आइए हमारे ठाकुर जी को रिझाए। कई बार लोग कहते हैं कि हम इतनी भक्ति नहीं कर पाते भगवान की कि भगवान हमारे घर आ जाएं। हम इतने बड़े भक्त नहीं हैं, हम तो इतने पापी हैं कि भगवान हमारे घर आ ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं होता। भगवान ये नहीं देखते कि आप पापी हैं कि नहीं हैं। यदि सच्चे मन से आपने भगवान का स्मरण किया है ना, तो भगवान अवश्य आपके घर आते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। कौन कौन चाहते हैं कि आपके घर घनश्याम आ जाएं? उठा के पूरे पूरे हाथ एकदम लंबे लंबे तालियों के साथ गाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। 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 वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। ये तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। श्री राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। सभी ताली सेवा करते हुए राधे। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। हो निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर। जीवन यूं ना बर्बाद कर, जीवन यूं ना बर्बाद कर। बीते दिन लौट
क्या है? श्री राधे। और भगवान ये नहीं देखते कि कौन ऊंचे कुल का है, कौन नीच कुल का है, कौन धनवान है, कौन दरिद्र है, कौन पापी है, कौन पुण्य करने वाला है। ये मनुष्य देखता है, ये भगवान नहीं देखते। तो भगवान के लिए कहा गया क्या? ना देखे कोई धर्म कर्म ना जा, जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जा, जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जा, जाने बस भक्तों के दिल की बात। हो ना देखे कोई धर्म कर्म ना जा, जाने बस भक्तों के दिल की बात। बस जान ले पहचान ले, बस जान ले पहचान ले, बस जान ले पहचान ले, बस जान ले पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। श्री राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। श्री राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। ये तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। श्री राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज भगवान की भक्ति करने के लिए ज्यादा विचार ना करें कि हमारे घर आएंगे नहीं आएंगे। हम सोचते ज्यादा है, करते कम है। भगवान बड़े सरल हैं, भगवान को प्राप्त करना बड़ा सरल है। केवल सच्चे भाव से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और ज्यादा नहीं चाहिए भगवान को। भगवान 56 भोग के भूखे नहीं हैं, भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं महाराज। तो इस प्रकार धर्म के विषय में बताया गया, स्त्रियों के धर्म बताए गए। अब महाराज राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव मुनि महाराज से पूछा कि प्रभु ये बताइए, लोग कहते हैं कि ये स्वर्ग और नर्क होते हैं, तो क्या ये सच में होते हैं या केवल डराने के लिए कह दिया जाता है? कितनों को लगता है कि स्वर्ग और नरक सच में होते हैं? एक बार हाथ खड़े करें। जिनको लगता है कि होते हैं वो हाथ खड़े करो, अच्छे से हाथ खड़े करो। इतने भी मत उठाओ कि हमें ना दिखे, थोड़ा अच्छे से उठाओ। जय हो। अब किनको किनको लगता है कि स्वर्ग और नरक नहीं होते हैं, वो हाथ खड़े करो। ये तो गलत बात है। होते हैं उसमें भी नहीं उठा रहे हैं, नहीं होते हैं उसमें भी नहीं उठा रहे हैं, मतलब कंफ्यूज है? ठीक से पता नहीं है होते हैं नहीं होते हैं। हम बताते हैं होते हैं कि नहीं होते हैं।
राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि महाराज से पूछा कि महाराज ये बताइए कि ये जो स्वर्ग और नरक का नाम हमने सुना है ये सच में होते हैं या डराने के लिए कह दिया जाता है? महाराज ने कहा हाँ सच में होते हैं। बोले अच्छा क्या क्या होता है वहां, कौन कौन वहां जाते हैं? सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं जो पुण्य करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, जो पाप करते हैं वो नरक जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति का जीवन काल 60 वर्ष का है, 60 वर्ष में उसकी मृत्यु हो गई और उसने अपने जीवन में 30 वर्ष पुण्य किए हैं, 30 वर्ष पाप किए हैं, तो 30 वर्षों के लिए उसे स्वर्ग भेजा जाएगा और 30 वर्षों के लिए नरक भेजा जाएगा। तो स्वर्ग में हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं और जो पुण्य करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। बोले अच्छा नरक में क्या होता है? नरका नाम किम देश विशेषा। परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं सुखदेव मुनि महाराज से, नरका नाम किम देश विशेषा। ये नरक क्या है? क्या किसी देश का नाम है, किसी कंट्री का नाम है क्या? बोले नरक एक ऐसा स्थान है जहां वो व्यक्ति जाते हैं जो पाप करते हैं और नरक में पापों का दंड दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे न्यायालय होते हैं ना, जब कोई अपराधी अपराध कर दे तो उसके अपराध के अनुसार उसे दंड दिया जाता है, तो उसी प्रकार नरक लोक में हमारे पापों का दंड दिया जाता है। और कुल एक नहीं दो नहीं 28 नरक लोक हैं। कौन कौन से? तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, असीपत्रवन, कालसूत्रम, शुक्रमुख, इस प्रकार 28 नरक लोक हैं। और अलग अलग नरकों में अलग अलग पापों का अलग अलग दंड दिया जाता है। लिखा है यत्र यह तो परवित्ता अपत्रे कलत्राणी। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की स्त्री पर, किसी दूसरे के धन पर, किसी दूसरे की संतान पर गलत दृष्टि डालता है तो गलत दृष्टि डालने पर उन्हें यम के दूत काल पाश में बांधकर तामिस्त्र नामक एक भयानक नरक में डाल देते हैं। तो इस प्रकार दंड बता रहे हैं, परंतु हम आपको असल दंड नहीं बताएंगे कि कैसे कैसे दंड दिए जाते हैं, क्योंकि डराने का कोई तात्पर्य नहीं है। डराने नहीं आए हैं हम आपको सत्य बताने आए हैं। तो असल दंड आपको नहीं बताएंगे, एक उदाहरण आपको बताते हैं जो हर समय हम उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए आपके घर में धूल झाड़ने वाला कपड़ा है, जिसे धूल झाड़ते हैं। यदि उसको साफ करना है तो कैसे साफ करोगे? यदि उस धूल झाड़ने वाले कपड़े को साफ करना है तो कैसे साफ होगा वो? नहीं पता? सफाई नहीं करते घर में? करते हैं ना। तो धूल झाड़ने वाले कपड़े को साफ करना है तो कैसे करोगे? पानी में डुबाएंगे ना और निचोड़ेंगे तो साफ हो जाएगा, होगा ना? धूल झाड़ने वाले कपड़े को पानी में डुबाकर निचोड़ देंगे तो साफ हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके घर में पोछा लगाने वाला कपड़ा है, जिससे पोछा लगाते हैं, उसे साफ करना है, कैसे साफ करोगे? पानी में डुबाएंगे, सर्फ इत्यादि डालेंगे, खूब कूटनी से मारेंगे, निचोड़ेंगे, तब जाकर साफ होगा। अब मान लीजिए आपके रसोई घर का कपड़ा है जिसमें तेल की चिकनाई लगी हुई है, बहुत दिनों से गंदा पड़ा है, धुला नहीं है, उसको साफ करना है, कैसे साफ करोगे? हाँ, माताओं को अच्छे से पता होगा, हमें पता है, और सभी माताएं मुस्कुरा रही हैं। चलिए बताइए कैसे साफ करेंगे? हाँ, गरम पानी में डालेंगे ना, गरम गरम खौलते हुए
पानी में डालेंगे, खूब सर्फ इत्यादि डाला जाएगा, खूब कूटनी से मारा जाएगा, तब जाकर साफ होगा ना। तो जैसा कपड़ा वैसी सफाई, जैसे पाप वैसे दंड। तो इस उदाहरण से समझ जाइए किसने कैसे पाप किए हैं, कैसे कैसे दंड मिलने वाले हैं महाराज। अब जैसे ही सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित को बताया कि नरक में ऐसे ऐसे दंड दिए जाते हैं, तो उन दंड के विषय में सुनकर राजा परीक्षित डर गए। वो राजा डर गए जिन्होंने अपने जीवन में गलती से एक पाप किया था, एक मरे हुए सर्प को श्रृंगी ऋषि के गले में डाल दिया था, गलती से उनसे ये पाप हुआ था। तो दंड के विषय में सुनकर राजा परीक्षित डर गए और डर कर कहते हैं कि महाराज क्या ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्ति पाप भी करे उसे नरक भी जाना ना पड़े। बोले नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, यदि पाप किए हैं तो दंड तो मिलेगा, लेकिन हाँ यदि आप उन पापों का प्रायश्चित कर लें और संकल्प ले लें कि जानबूझकर दोबारा हम ये पाप नहीं करेंगे तो दंड कम कर दिए जाते हैं। राजा ने कहा नहीं, कोई तो उपाय होगा जिससे व्यक्ति पाप भी करे परंतु उसे नरक जाना ना पड़े। महाराज सुखदेव मुनि महाराज कह रहे हैं एक उपाय, और वो उपाय इतना सरल है सुनने में कि हाँ आधे से ज्यादा लोगों को लगेगा कि हमारा काम हो गया, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कौन सा उपाय? सुखदेव मुनि महाराज ने कहा अंत समय में यदि मुख से भगवान का नाम निकल जाए तो व्यक्ति नरक नहीं जाता, सीधे भगवान के धाम चला जाता है। बोली सच्चिदानंदमय भगवान की जय। प्रसन्नता हुई ना सुनकर? आधे से ज्यादा लोगों को लग रहा होगा हमारा काम तो हो गया, जीवन भर पाप करेंगे, अंत समय आएगा और भगवान का नाम ले लेंगे, चले जाएंगे भगवान के धाम। इतना सरल है क्या? इतना सरल है अंत समय में मुख से भगवान का नाम निकलना? इतना सरल नहीं है महाराज। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा, जनमा जनमा मुनि जतन कराही हो, अंतराम कही आवत नाही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो जन्म जन्म मुनि जतन कराही हो, अंत राम कहे आवत नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत न। इतना सरल नहीं है भगवान का नाम मुख से निकलना, क्योंकि अंत समय जब आता है ना तो इतनी पीड़ा होती है, इतना कष्ट होता है कि हमें दूर दूर तक भगवान याद नहीं आते। हम जीवन भर संसार में ऐसे फंसे होते हैं, मोह माया में ऐसे फंसे होते हैं कि जब अंत समय आता है तो हमें लगता है कि एक बार पत्नी से मिल लूं, पति से मिल लूं, बच्चों से मिल लूं, माता पिता से मिल लूं, अपनों से मिल लूं, रिश्तेदारों से मिल लूं। भगवान किसी को दूर दूर तक याद नहीं आते। तो यदि चाहते हैं कि अंत समय में मुख से भगवान का नाम निकल जाए तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है।
और अभ्यास ऐसा रहे कि आपको आधी रात में नींद में भी कोई उठाए ना तो आपके मुख में, आपके मन में भगवान का नाम ही चल रहा हो। एक उदाहरण बता रहे हैं। अब मान लीजिए दो बालक हैं, दो विद्यार्थी हैं जो विद्यालय में पढ़ते हैं। एक वर्ष बाद उनकी परीक्षा होने वाली है, उन्हें पता चल गया। अब एक बालक है जो प्रतिदिन पढ़ रहा है, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है। दूसरे बालक ने सोचा अभी तो 1 वर्ष का समय है, जब परीक्षा के दिन आएंगे तो हम थोड़ी दिन पहले पढ़ लेंगे। अब 1 वर्ष बीत गया, परीक्षा का दिन आया, दोनों विद्यार्थियों ने परीक्षा देकर वापस लौट रहे थे तो उनसे पूछा गया, भैया बताओ कैसे लिखा? आप बताइए दोनों में से किसका जो पेपर है, किसका एग्जाम अच्छा गया होगा? जिसने पढ़ाई की है उसका एग्जाम अच्छा जाएगा ना, जिसने नहीं पढ़ा वो कुछ लिख पाएगा क्या? नहीं लिख पाएगा ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यदि चाहते हैं कि अंत समय में मुख से भगवान का नाम निकले तो हमें जीवन भर अभ्यास करना पड़ता है। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, नाम जप नहीं करेंगे तो भगवान का नाम मुख से नहीं निकलेगा। और महाराज वो तो बिरले ही हैं जिनके अंत समय में मुख से भगवान का नाम निकलता है, वरना हमारे आपके लिए तो 2 ही रास्ते हैं, या तो स्वर्ग जाओ या नरक जाओ। अच्छा कौन कौन है जो अब स्वर्ग जाना चाहते हैं? हाथ खड़े करो। और जो हाथ नहीं उठा रहे हम सोचे नरक जाना है। कुछ लोग इसलिए नहीं उठा रहे हैं, हाँ कहीं उन्हें लग रहा है कि हाँ उन्हें फंसा ना दे, हम फंस ना जाएं इनकी बात में। तो महाराज आपको अभी भी स्वर्ग ही जाना है। इतना अच्छा ऑप्शन बताया आपको, इतना अच्छा उपाय बताया कि हमारे पास तीसरा ऑप्शन भी है कि हम भगवान के धाम भी जा सकते हैं, फिर भी स्वर्ग ही जाना है। यही होता है। ये क्यों होता है पता है? जब हम कथा ध्यान से सुनते नहीं। यदि कथा ध्यान से सुनी होती तो अभी स्वर्ग जाने के लिए हाथ नहीं उठाया होता। नहीं भाई आपकी इच्छा है, अब जाना चाहे तो जा सकते हैं, और जिनको नरक जाना है वो भी जा सकते हैं, वो भी सुविधा है, बड़ी व्यवस्था है। तो महाराज अंत समय में यदि मुख से भगवान का नाम निकल जाए तो व्यक्ति कभी भी स्वर्ग नरक नहीं जाता, सीधे भगवान के धाम चला जाता है। और फिर ये धरती पर वापस कब आते हैं पता है? जो भगवान के धाम चले जाते हैं वो वापस कब आते हैं? जब भगवान अवतार धारण करते हैं तब भगवान के साथ, भगवान के परिकर बनकर, भगवान के साथी, इष्ट मित्र इत्यादि, उनके बंधु बांधव इत्यादि रिश्तेदार परिवार बन करके भगवान के साथ लौटते हैं। तो वो तो बिरले ही होते हैं महाराज जिनको ये सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इसलिए जो चाहते हैं कि उन्हें मोक्ष मिल जाए, अंत समय में मुख से भगवान का नाम निकल जाए, तो क्या करना पड़ेगा? नाम जप करना पड़ेगा। यहाँ कितने हैं जिन्होंने गुरु बनाए हैं? हाथ खड़े करो जिन्होंने गुरु बनाए हैं। अब वो हाथ खड़े जो करो जो नाम जप करते हैं। बहुत कम लोग करते हैं। गुरु मंत्र इसलिए नहीं दिया था कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। आपके गुरुजी ने आपको मंत्र के साथ नाम भी दिया होगा कि इस नाम का आपको जाप करना है। और जिन्होंने गुरु नहीं बनाए उन्हें नहीं पता कि कौन से नाम का जाप करें, क्योंकि भगवान के तो इतने सारे नाम हैं, कौन से नाम का जाप करें।
हरि अनंत हरि कथा अनंता, हमारे हरि अनंत हैं। तो एक उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। पद्म पुराण में एक श्लोक है, एक वर्णन आता है जहाँ लिखा है द्वात्रिश अक्षरम मंत्र नाम षोडश कान्वितम प्रजपना वैष्णवो नित्यम राधा कृष्णम स्थलम लभेत। हमें भगवान का एक ऐसा नाम है, ऐसे नाम का जाप करना चाहिए जिसमें भगवान के 16 नाम हो और 32 अक्षर हो। कौन से नाम का जाप करना चाहिए? जिसमें 16 नाम हो और 32 अक्षर हो, ऐसे नाम का हमें जाप करना चाहिए। कौन सा नाम है बताओ? पता है? किनको पता है? हाथ खड़े करो। जय हो। हाँ बताएंगे। जय हो। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत सुंदर। भगवान का ये एक ऐसा नाम है जिसमें 16 नाम है और 32 अक्षर हैं। है कि नहीं? कह के देखो पता चलेगा, है नहीं? गिन लो। एक उदाहरण बता रहे हैं। यदि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो पैदल भी जा सकते हो। जा सकते हो कि नहीं? हाँ जा सकते हैं ना? साइकिल से भी जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं और हवाई जहाज से भी जा सकते हैं। जा सकते हैं ना? जल्दी किस में पहुंचेंगे? हवाई जहाज में। तो ये नाम भगवान का ऐसा नाम है जो हमारे जीवन में हवाई जहाज का काम करता है, जिसे कलयुग का महामंत्र कहा गया है। कलयुग केवल नाम आधारा। तो आइए ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसा नाम मिल जाए आपका जिससे हमारा जीवन मोक्ष की ओर, मोक्ष के राह में चल पड़े। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जाके जपने से मिल जाए नंद लाला, जाके जपने से मिल जाए नंद लाला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला। अच्छा किस किस को भजन वाली माला चाहिए? किस किस को चाहिए? खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पर। भाव से ठाकुर जी को रिझाना है। सभी खड़े हो जाइए। मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला। जाके जपने से मिल जाए नंद लाला, जाके जपने से मिल जाए नंद लाला, जाके जपने से मिल जाए नंद लाला। मुझे ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला। भाव से उठा के पूरे पूरे
जो माला यशोदा ने फेरी, जो माला यशोदा ने फेरी, जो माला यशोदा ने फेरी। देखो लीला दिखा गए नंदलाला, देखो लीला दिखा गए नंदलाला, देखो लीला दिखा गए नंदलाला, देखो लीला दिखा गए नंदलाला। मुझे ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला। श्री राधे, सभी झूमने में। जो माला गौरा ने फेरी, जो माला गौरा ने फेरी, जो माला गौरा ने फेरी, जो माला गौरा ने फेरी। देखो मिल गया वो डमरू वाला, देखो मिल गया वो डमरू वाला, देखो मिल गया वो डमरू वाला, मिल गया वो डमरू वाला। मुझे ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला। राधे, जो माला मीरा ने फेरी, जो माला मीरा ने फेरी, जो माला मीरा ने फेरी, हाँ जो माला मीरा ने फेरी। देखो हृदय में बस गए गोपाला, देखो हृदय में बस गए गोपाला, देखो हृदय में बस गए गोपाला, देखो हृदय में बस गए गोपाला। मुझे ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, हो मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला। जय हो।
माला सबरी ने फेरी, जो माला शबरी ने फेरी, जो माला सबरी ने फेरी। झूठे बेरों को खा गए राम लाला, हाँ झूठे बेरों को खा गए राम लाला, झूठे बेरों को खा गए राम लाला, झूठे बेरों को खा गए राम लाला। मुझे ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला। सभी उठा के पूरे पूरे हाथ झूमने में सभी। जय हो। जो माला हनुमत ने फेरी, 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 जो माला हनुमत ने फेरी। हनुमान जी महाराज ने कौन सी माला फेरी? कौन सी फेरी? बताओ बताओ, नहीं पता? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जय हो। राधे। जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी, हाँ जो माला द्रौपदी ने फेरी। देखो चीरे बढ़ा गए नंद लाला, देखो चीर बढ़ा गए नंद लाला, देखो चीरे बढ़ा गए नंद लाला, देखो चीर बढ़ा गए नंद लाला। मुझे ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, हाँ मुझे ला दो भजन वाली वही माला। जाके जपने से मिल जाए नंद लाला, जाके जपने से मिल जाए नंद लाला, जाके
जाके झपने से मिल जाए नंद लाला। मुझे ला दो 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 मुझे ला दो भजन वाली वही माला। 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम। साहू जी बोलिए सीताराम। आज चतुर्थ दिवस की इस कथा में हमारे कुछ भक्तों का सहयोग आया है। आज का भंडारा एवं प्रसाद श्रीमान डमरूधर जी साहू, श्रीमान शंकरलाल जी साहू, लखेश्वर साहू, कौशल साहू, नेहरू साहू, इनके द्वारा आज भंडारा और प्रसाद की व्यवस्था की गई है और 500 रुपए सहयोग राशि भी इनके द्वारा सब प्रेम भेंट किया हुआ है। एक बार जोरदार ताली उनके लिए हो जाए। भंडारा सहयोग में हमारे करंजपारा काली मंदिर पारा से 1 कट्टा चावल और 500 रुपए की राशि सहयोग के रूप में आया हुआ है। एक बार उनके लिए भी ताली। और इन सब भक्तों से निवेदन है, कृपया अगर वो उपस्थित हैं तो आकर के व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से हमारे भंडारा सहयोग के लिए बरभाटा से आए हुए हैं श्रीमान सियाराम पटेल जी 7 किलो चावल और 100 रुपया। श्रीमान भोलाराम पटेल जी बरभाटा से 5 किलो चावल और 100 रुपया। उनसे भी निवेदन है आकर के व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस तरह से आज के 5 किलो बूंदी प्रसाद लेकर आए हैं शिवदयाल साहू, दीपक साहू, राकेश साहू। उनसे भी निवेदन है आकर के व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और बोईडी से हमारे कुछ भक्त आए हुए हैं, उनसे भी आग्रह करते हैं श्रीमान मकरध्वज साहू जी, श्रीमान बाबूलाल जी साहू, अंगिरा प्रसाद साहू जी, श्रीमान घनश्याम साहू जी, श्रीमान अवधराम जी साहू। इनसे भी निवेदन है ससम्मान आकर के व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोली से वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए स्वागत सत्कार को यहीं पर विराम देते हुए पुनः कथा की ओर अग्रसर होंगे। इस तरह से बरभाटा से हमारे कुछ और भक्त हैं श्रीमान गोरखनाथ जी पटेल, श्रीमान हीरालाल जी साहू, श्रीमान परदेसी साहू जी
और यादराम पटेल जी बरवाटा से आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन है आकर के व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री गोरखनाथ जी पटेल, हीरालाल साहू जी, परदेसी साहू जी, यादराम पटेल जी बरवाटा से आए हुए हैं। चाटेपाली से श्रीमान कार्तिक राम जी साहू वो भी आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन है आकर के व्यासगढ़ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इस तरह से भंडारा के लिए मोहा ढोड़ा से श्रीमान भरत पटेल जी 500 रुपए की राशि सहयोग के रूप में दिया गया है। एक बार ताली हो जाए उनके लिए। हमारे अन्य क्षेत्र में भंडारा के लिए 500 रुपए सब प्रेम भेंट किए हैं। सदानंद साहू कोसीर, छोटे कोसिर से और घोड़ा से देवनाथ साहू जी आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन है आकर के ब्याज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। छोटे कसीर से सदानंद साहू जी और घोड़ा से देवनाथ साहू जी और मोहाडोड़ा से भरत पटेल जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। एक बार कह दो सभी राधे राधे। हाथ तो सबके उठ रहे हैं पर मुख सबके नहीं खुल रहे। एक बार जोर से कहिए सभी जय हो। आज यजमान बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। एक बार तालियां बजाओ यजमान के लिए सभी। जय हो। आज हमारे ठाकुर जी आने वाले ना, तो सभी बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। पर इतनी जल्दी ठाकुर जी आएंगे नहीं, अभी तो समय लेंगे ठाकुर जी। अभी तो कथा आपको सुननी पड़ेगी 3 घंटे और।
बोलिए मोर मुकुट बंसी वारे की। जय। तो महाराज इस प्रकार नाम जप की महिमा बताई गई। सुखदेव मुनि महाराज नाम जप की महिमा बताते हैं कि यदि अंत समय में मुख से भगवान का नाम निकल जाए, चाहे वो कोई भी हो, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जैसे ही इस बात को सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित को बताया, राजा परीक्षित कहते हैं महाराज क्या ऐसा किसी के साथ हुआ है? हम तो कलयुगी हैं, हमें हर चीज का प्रमाण चाहिए। तो क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है कि उसने जीवन भर पाप ही किए हो और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो? बोले हाँ बिल्कुल हुआ है। बोले किसके साथ? सभी ध्यान से सुनना, किसके साथ ऐसा हुआ? कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था अजामिल। सुना है कभी नाम? अजामिल का नाम सुना है? जय हो। अच्छा हम पूछे ना तो बताया करो कि हाँ कि नहीं। हम कहते ही रहते हैं, हम सुनते ही रहते हैं, हम पूछे तो कुछ बताते नहीं, ऐसे आनंद नहीं आता। तो महाराज कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण थे, उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था अजामिल। अब बाल्यकाल में ही अजामिल एक बार खेलते खेलते एक वन में चले जाते हैं। वन में शूद्र दंपत्ति को संभोग करते हुए देख लेते हैं। तो शूद्र दंपत्ति को संभोग करते देखा तो बुराई उनके नेत्रों में प्रवेश कर गई। और जब एक बुराई आती है ना, हाँ उन्हें बड़ी जल्दी हो रही है, ठाकुर जी आने वाले हैं ना। तो महाराज बाल सुलभ हृदय है, बुराई नेत्रों में प्रवेश कर गई। और एक बुराई आती है ना तो अपने भाई बंधुओं को बुलाकर ले ही आती है। एक बुराई के साथ साथ कई बुराइयां आ जाती हैं। यदि किसी का जीवन बिगड़ना होता है ना तो पहले उसके नेत्र बिगड़ते हैं, उसकी नजर बिगड़ती है। क्योंकि नजर बिगड़ी तो मन बिगड़ा, मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और चरित्र बिगड़ गया तो जीवन को बिगड़ने में देर नहीं लगती। तो यदि किसी का जीवन बिगड़ना होता है तो सबसे पहले नजर बिगड़ती है। हाँ उनसे कह दीजिए कि अभी समय है, अभी 2 घंटे बाद आएंगे ठाकुर जी। तो अजामिल के नेत्रों में बुराई प्रवेश कर गई। धीरे धीरे बड़े होते गए और बुराइयां आती गई, और इतनी बुराई आ गई कि उन्होंने अपने घर से अपने माता पिता पत्नी को बाहर निकाल दिया। गणिकाओं के साथ संग किया, गणिकाओं से विवाह कर लिया, एक बहुत बड़ा महल भी बनवाया। अब महाराज उस नगरी में एक संत 100 वर्षों की तपस्या करके लौट रहे थे। तो जब 100 वर्ष बाद लौट रहे थे तो संत ने कहा इस नगर में कोई ब्राह्मण का घर है क्या? मैं 100 वर्षों की तपस्या करके लौट रहा हूँ, मुझे एक रात्रि रहना है, एक रात में रहना चाहता हूँ, फिर मैं चला जाऊंगा। नगर वासियों ने कहा ब्राह्मण का घर तो है परंतु ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है, ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है, उसके कर्म ब्राह्मणों जैसे नहीं है। संत ने कहा कोई बात नहीं, कर्म कैसे भी हो ब्राह्मण तो है ना? बोले हाँ। अब सभी संत को अजामिल के घर लेकर जाते हैं। संत ने कहा कि हम 100 वर्ष की तपस्या करके लौट रहे हैं, हमें एक रात्रि रहने के लिए कमरा चाहिए, एक कक्ष चाहिए। अजामिल ने अपने महल में, अपने घर में एक कक्ष संत को दे दिया। अब रात्रि के समय नाम जप करते हुए संत पूरी रात बिता रहे हैं, और उस रात्रि में समझ गए कि किस प्रकार बाल सुलभ हृदय में बुराई नेत्रों में प्रवेश कर गई। एक रात्रि रहने के बाद जब संत सुबह सुबह जाने लगे तो अजामिल से कहा कि अजामिल तुमने मेरी बहुत सहायता की है, मुझे रहने के लिए कक्ष दिया है, तो यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ।
अजामिल ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, और हाँ यदि आपको कुछ चाहिए तो बताइए, मैं दे सकता हूँ। बोले अच्छा देना चाहते हो? बोले हाँ। देना चाहते हो ना, तो तुम्हारी जो पत्नी है अभी 10वें गर्भ से है, इसकी संतान होगी, बालक होगा, उसका नाम तुम नारायण रखना। क्या नाम रखना? जोर से कहो, नारायण नाम रखना। अब महाराज अजामिल को ये बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगी। संत चले गए, समय बीता, पत्नी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, उस बालक का नाम रख दिया नारायण। अब क्योंकि वचन दिया था, वचन पूरा करना था, नाम रख दिया नारायण। अब आपने ध्यान दिया होगा, जब हमारे घर में छोटे बालक होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, तो सबके मुख में केवल उसी का नाम रहता है ना। घर में जो सबसे छोटा होता है, सबके मुख में उसी का नाम रहता है। अजामिल के यहाँ सबसे छोटे बालक थे नारायण। अब अजामिल हर समय केवल नारायण 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 कहते रहते। अरे कोई नारायण को घुमा कर ले आओ, अरे कोई नारायण को भोजन करा दो, अरे कोई नारायण के साथ खेल लो। तो इस प्रकार दिन भर नारायण 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 कहते रहते। समय बीता, अंत समय आया, तो उन्होंने अपने जीवन में इतने पाप किए थे कि उन्हें लेने 3 यम के दूत आते हैं। जैसे 3 यमदूतों को देखा, अजामिल डर जाते हैं और डर करके अपने पुत्र नारायण को आवाज लगाते हैं, कहते हैं नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। जैसे ही अजामिल ने पुकारा, उसी समय भगवान के पार्षद वहां आए और यम के दूतों को वहां से भगा दिया। भगवान के पार्षद आते हैं, आ करके अजामिल को अपने साथ अपने विमान में बिठाकर भगवान के धाम लेकर चले जाते हैं। अब जैसे ही अजामिल भगवान के धाम गए, यमराज जी ठाकुर जी के पास गए और ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर जी से कहा कि प्रभु जब आपके भक्त का अंत समय आता है तब तो मैं नहीं जाता, परंतु अजामिल जैसे पापी के लिए आपके पार्षद क्यों गए? उस पापी को लेने आपके पार्षद क्यों गए? तब भगवान कहते तुम्हें पता है, अंत समय में जो भी मुख से मेरा नाम ले ले वो कभी नरक नहीं जाता, सीधे मेरे धाम आता है। यमराज जी कहते हैं प्रभु वो आपका नाम नहीं ले रहा था, वो तो अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा था, अपने पुत्र को पुकार रहा था। भगवान ने कहा पिता समझकर, पुत्र समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर, यदि अंत समय में जो भी मुख से मेरा नाम ले ले वो कभी नरक नहीं जाता, सीधे मेरे धाम आ जाता है। बोलिए सच्चिदानंदमय भगवान की जय। तो महाराज भगवान का नाम ऐसा ही है, चाहे आप प्रेम से लो या क्रोध से लो। जैसे मिर्ची होती है ना, मिर्ची को आप प्रेम से खाओगे तो भी तीखी लगेगी और क्रोध में खाओगे तो भी तीखी ही लगेगी, है कि नहीं? गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज, भौम पड़ा जामे जबी उल्टा सीधा बीज। भगवान का नाम भी ऐसा है, आप क्रोध से लीजिए या प्रेम से लीजिए। भगवान को आप मित्र समझकर नाम लीजिए या शत्रु समझकर नाम लीजिए। यदि नाम ले लिया भगवान का तो नरक नहीं जाओगे, इस बात की गारंटी है महाराज। नारायण नाम का उच्चारण करने से अजामिल को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, जिसने अपने पूरे जीवन में केवल पाप ही किए थे। तो ये महिमा है भगवान के नाम की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अजामिलस्तु पापेन निवृत्तस्ता तत्क्षणं तथा
नारायण इति नाम्ना स्मरणं मोक्षं गता सता। नारायण नाम का उच्चारण करने से अजामिल को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो जब अजामिल जैसा पापी भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान के धाम जा सकता है, तो क्या हम नहीं जा सकते? परंतु हम अपना जीवन ऐसे ही जी रहे हैं, अपनों को मनाने में लगे हैं, अपने काम करने में लगे हैं। सोचते हैं जब बुढ़ापा आएगा तो भगवान को मनाएंगे, और बुढ़ापा नहीं आया तो पता है कि बुढ़ापा आएगा, हो सकता है ना आए, उतनी आयु हो ही ना कि बुढ़ापा आए ही ना। परंतु हमारी प्लानिंग ऐसी होती है ना कि जब बुढ़ापा आएगा तो खूब भक्ति करेंगे, अभी जब जवानी है तो काम कर लेते हैं। एक बात बताइए, जब आप भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो कितने दिन पुराना चढ़ाते हैं? एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना? तुरंत तोड़कर चढ़ाते हैं ना। तो बासी फूल तो भगवान भी स्वीकार नहीं करते। हम सोचते हैं बुढ़ापा आएगा तो भगवान को बुलाएंगे, जब बुढ़ापा आएगा ना तो आप भगवान को नहीं बुलाएंगे, भगवान कहेंगे हम अब आपको बुलाएंगे, अब हमारे बुलाने का समय हो रहा है। तो इसीलिए अपने अच्छे कार्य, अपने पुण्य कभी बुढ़ापे पर टाल कर ना रखें, जो है आज है। अब हम आपसे बार बार कह रहे हैं पिछले 2 दिनों से कि पुण्य करो, पाप मत करो। तो कुछ लोग कहते हैं हमें तो समझ नहीं आता कि पुण्य क्या होते हैं, पाप क्या होते हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि पुण्य क्या क्या होते हैं, पाप क्या क्या होते हैं। तो बहुत सरल शब्दों में आपको हम समझाते हैं कि पुण्य क्या है और पाप क्या है। यदि किसी कार्य को करने से किसी को पीड़ा हो रही है, किसी को कष्ट हो रहा है, किसी के हृदय को ठेस पहुंच रही है, कष्ट मिल रहा है, तो उससे बड़ा पाप संसार में नहीं है। और यदि आपके किसी कर्म से किसी को प्रसन्नता हो रही है, किसी को प्रसन्नता मिल रही है, सुख मिल रहा है, तो उससे बड़ा पुण्य इस संसार में नहीं है। इसलिए तो गोस्वामी जी ने पहले ही कह दिया, क्या? परहित सरिस धर्म नहीं भाई हो, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो परहित सरिस धर्म नहीं भाई हो, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यदि आपके कर्म से किसी को कष्ट हो रहा है तो वो पाप है, और आपके कर्म से किसी को प्रसन्नता हो रही है तो वो पुण्य है महाराज। तो कभी भी ऐसे कर्म नहीं करना जिससे किसी को कष्ट पहुंचे, किसी को पीड़ा पहुंचे। एक बात आपको बता रहे हैं, अभी हमें स्मरण हो रहा है, जब बिल्ली के बच्चे का जन्म होता है ना, बिल्ली अपने बच्चे को जन्म देती है, तो उस बच्चे को देखने में कम से कम 8 से 10 दिन लगते हैं। उस बच्चे को 8 से 10 दिनों बाद दिखता है, दिखना प्रारंभ होता है। जब बकरी अपने बच्चे को जन्म देती है ना, तो उसे 1-2 घंटे बाद दिखने लगता है।
जब गौ माता अपने बच्चे को जन्म देती है, गैया को जन्म देती है, बछड़े को जन्म देती है, बछिया को जन्म देती है, तो उसे तुरंत दिख जाता है, उसे समय नहीं लगता, तुरंत दिख जाता है। परंतु मनुष्य को दिखना कब प्रारंभ होता है पता है? जब मनुष्य के जीवन में उसके अपने उसके साथ कोई विश्वासघात करते हैं ना, उसे जब कष्ट पहुंचाते हैं ना, तब मनुष्य को दिखना प्रारंभ होता है और तब उसके जीवन को सही दिशा प्राप्त होती है। तो महाराज, हम तो आपसे कहते हैं कि इस दिन की प्रतीक्षा ना करें कि कोई अपने आप को आपके साथ विश्वासघात करे, आपका हृदय घात करे, तब आप भगवान से जुड़े। क्योंकि जो है आज है, अभी है, कल हमने नहीं देखा, कल क्या होगा हमें नहीं पता, क्या पता हम हो ना हो। तो इसीलिए भगवान की भक्ति आज से करनी है, अभी से करनी है। तो महाराज इस प्रकार अजामिल भगवान का नाम लेते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, भगवान के नाम की महिमा बताई गई। याद है ना कौन से नाम का जाप करना है? वैसे तो आपकी इच्छा है भगवान के कोई सा भी नाम का जाप करो, परंतु अभी जैसे हमने बताया, द्वादश अक्षरम मंत्र नाम षोडश कान्वितम प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्णम स्थलम लभेत। भगवान का एक ऐसा नाम जिसमें 32 अक्षर हो और भगवान के 16 नाम हो, ऐसे नाम का हमें जाप करना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, जोर से कहिए जयकारा, तभी तो ठाकुर जी आएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, अब महाराज राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु ये बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि भगवान ने किसी पशु को दर्शन दिए हो? आप सभी बताइए, क्या भगवान ने कभी किसी पशु को दर्शन दिया है? दिया है? पता है? नहीं पता। कितनों ने पहले भी श्रीमद् भागवत कथा सुनी है? अच्छे से हाथ खड़े करो। हाँ, सुनी सबने है, पर याद किसी को नहीं। अच्छा, कौन कौन प्रेम करते हैं मेरे ठाकुर जी से? प्रेम सभी करते हैं ना? आइए एक बार ठाकुर जी को रिझाएं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। आइए, कौन कौन दीवाने हैं सभी खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर, सभी झूमते हुए नृत्य करते हुए। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी जय हो, गिरधारी, जय जय। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। सभी उठाने दो हाथ, झूमते हुए सारे। हरि बोल।
गई सुध बुध अपने बेसुध से हो गई। भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। भूल गई सुध बुध अपने बेसुध से हो गई। अपने ही घर में रह गए अनजानी हो गई। अपने ही घर में रह कर अनजाने हो गई। तुम्हें क्षमा बना के दिल अपना, तुम्हें क्षमा बना के दिल अपना, परवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। जय जय, आगे दोनों हाथ सभी झूमते हुए। तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में। 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 छोड़े रंग दुनिया के रंग गए तेरे ही रंग में। छोड़ दुनिया के रंग गए तेरे ही रंग में। तुम्हें बना के मथुरा और खुद को, तुम्हें बना के मथुरा और खुद को, बरसाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। तुमको प्रेम पतंग बना बन जाऊंगी डोर में। 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 उड़ती फिरूं गगन में संग संग चारों ओर में। उड़ते फिरूं गगन में संग संग चारों ओर में। कहे किशन तेरी बदरेणु ने, कहे किशन तेरी बदरेणु ने जग बंधन छुड़ा लिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया।
बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, ओ दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। बनवारी जय हो, तेरी भारी, जय जय। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, 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 बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बड़ी बांके बिहारी लाल की जय। बैठ जाइए सभी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, मोर मुकुट बंसी वारी की जय हो। हाँ, बातें ना करें, निवेदन है। जय जय श्री राधे। क्या बात है, सभी सुस्त लग रहे हैं। जोरदार एक बार जयकारा हो जाए। बोलो राधा रमण भगवान की हो। हमारे इसी बीच में खरवानी बड़े से हमारे फूफा जी जो जाने माने कथावाचक हैं इस क्षेत्र के, उनसे निवेदन करता हूं एक बार व्यास पीठ पर आएंगे, उनका स्वागत है। श्री राम। एक बार सभी इनके स्वागत के लिए ताली बजाएंगे।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे खरवानी बड़े से कुमारी वेदिका वैष्णो बाबू दुर्गा शंकर दास जी वैष्णो कुमारी मोक्षिका वैष्णो, इस तरह से साथ में पाठसंद्री से ही कुमारी देविका वैष्णो, कुमारी ऋतु वैष्णो एवं ऐश्वर्य वैष्णो के द्वारा 501 रुपए की सप्रेम भेंट भगवान के चरणों में समर्पित किया है। व्यासपीठ से उनको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, शिक्षा दीक्षा उनका भगवान की कृपा से आगे बढ़ते रहे। एक बार सभी उनके लिए ताली बजा करके आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए मोर मुकुट वंशी वारे की एक बार कह दो राधे राधे। राधे शाम से मिला दे, शाम से मिला दे। अभी तो समय है शाम को आने में। आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु कृपा करके हमें ये बताइए कि क्या भगवान ने कभी किसी पशु को दर्शन दिया? आप सभी बताइए, क्या भगवान ने कभी किसी पशु को दर्शन दिया है? नहीं दिया। आइए, त्रिकुट नामक एक पर्वत था। उस पर्वत के पास एक सरोवर बहता था। सभी ध्यान से सुनना, पीछे माताएं बातें ना करें। त्रिकुट नामक एक पर्वत था जिसके पास एक सरोवर बहता था, जहां गजेंद्र नामक हाथी जल क्रीड़ा करने जाता था। और हाथी दिखने में इतना सुंदर, बिल्कुल सफेद हाथी, और शक्तिशाली इतना कि उसकी सुगंध भी आ जाए ना तो शेर डरकर भाग जाए। तो एक बार गजेंद्र अपने परिवार के साथ, परिवार अर्थात अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ उस सरोवर में जल क्रीड़ा करने जाता है। और जल क्रीड़ा कर रहे हैं अर्थात पानी के अंदर खेल रहे हैं। कभी सूंड में पानी भरकर बच्चों पर फेंके, बच्चे प्रसन्न हो जाए। कभी सूंड में पानी भरकर पत्नी पर फेंके, पत्नी शर्मा जाए। तो इस प्रकार जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय उस जल में एक ग्राह आता है। ग्राह यानी मगरमच्छ। ग्राह यानी मगरमच्छ। ग्राह ने आकर के गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। जैसे ही ग्राह ने गजेंद्र के पैर को पकड़ा, गजेंद्र ने सोचा ये ग्राह मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं तो इतना शक्तिशाली हूं, ये ग्राह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। धीरे धीरे ग्राह और गजेंद्र का युद्ध होने लगा। परंतु जैसे जैसे समय बीतने लगा, गजेंद्र की शक्ति कम होती जा रही है, ग्राह की शक्ति बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि गजेंद्र पानी का पशु नहीं है, ग्राह पानी का पशु है। तो पानी के अंदर, जल के अंदर ग्राह की शक्ति बढ़ती जा रही है, गजेंद्र की शक्ति कम होती जा रही है। आपने देखा होगा कि जब आप तालाब इत्यादि में स्नान करने जाएं और ज्यादा समय तक आप पानी के अंदर रहें तो शरीर भारी लगने लगता है ना। तो वैसे ही जल के अंदर ग्राह की शक्ति बढ़ती जा रही है, गजेंद्र की शक्ति कम होती जा रही है। तो महाराज धीरे धीरे ग्राह ने गजेंद्र के पैरों को खींचा और खींचते खींचते बीच मझधार में लेकर चला गया। गजेंद्र ने पहले तो अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को पुकारा। गजेंद्र ने कहा अपनी पत्नी से, अरे पत्नी आओ और मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी जान बचाओ। पत्नी ने कहा स्वामी मैं बचा तो लूं, परंतु यदि मैं बचाने आई और उसने आपके पैरों को छोड़कर मेरे पैर को पकड़ लिया तो क्षमा करें, मैं नहीं आ सकती।
बच्चों से कहा, बच्चों मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मैंने तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए अपने सपने छोड़ दिए, अपने सपनों का त्याग कर दिया। बच्चों ने कहा, पिताजी चिंता ना करें, आपके जाने के बाद हम माता का बड़े अच्छे से ध्यान रखें। यही जीवन की सच्चाई है। गजेंद्र के साथ भी यही हुआ। अंत में जब ग्राह ने गजेंद्र के पैरों को खींचा, खींचते खींचते बीच मझधार में ले गया। 4 प्रहर का युद्ध हुआ। जब इतनी सी सूंड बाहर रह गई, तब गजेंद्र एक स्तुति गाने लगते हैं। गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नामक एक राजा थे और उस समय उन्होंने एक स्तुति लिखी थी। तो गजेंद्र को उस समय वो स्तुति स्मरण आती है, उस समय उस स्तुति का वो पाठ करने लगते हैं। स्तुति गा रहे हैं परंतु किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। उस स्तुति में किसी का नाम ले लिया। तो जैसे ही गजेंद्र स्तुति गाना प्रारंभ करते हैं, आकाश मार्ग में सभी देवी देवता खड़े हैं और देवता ये कह रहे हैं कि गजेंद्र एक बार, केवल एक बार हमारा नाम पुकारो। तुम जैसे ही हमारा नाम पुकारोगे हम तुम्हारे पास आ जाएंगे तुम्हारी रक्षा करने। परंतु गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया और महाराज जैसे स्तुति कर रहे हैं उसी समय साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर बैठकर आरूढ़ होकर गजेंद्र को बजाने गजेंद्र के पास जाते हैं। बोली सच्चिदानंदमय भगवान की जय। जैसे ही प्रभु जाने लगे, देवताओं ने कहा, प्रभु आप क्यों जा रहे हैं? गजेंद्र ने तो आपका नाम भी नहीं लिया, आपको पुकारा भी नहीं, केवल स्तुति कर रहा है, आपका नाम नहीं ले रहा है, आप क्यों जा रहे हैं? भगवान ने कहा, जो किसी का नहीं होता वो मेरा होता है, जिसे कोई नहीं अपनाता उसे मैं अपनाता। इसीलिए भगवान गजेंद्र को बचाने, गजेंद्र की रक्षा करने जाते हैं। गरुड़ में आरूढ़ होकर प्रभु जा रहे हैं। जैसे ही गजेंद्र ने प्रभु को देखा, उसी समय उस सरोवर में कमल का पुष्प खिला हुआ था। कमल के पुष्प को निकाला और अपनी सूंड में रखकर प्रभु की ओर दिखा रहे हैं। कह रहे हैं, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। अपनी सूंड से ही कमल का पुष्प लेकर के प्रभु की ओर दिखा रहे हैं। प्रभु आए, आकर के सुदर्शन चक्र फेंका, ग्राह का सर धड़ अलग कर दिया और गजेंद्र को अपने साथ अपने धाम लेकर आ जाते हैं। बोलिए दीन बंधु भगवान की जय हो। इस प्रकार प्रभु ने ग्राह का उद्धार किया और साथ ही गजेंद्र का उद्धार करके अपने साथ अपने धाम लेकर आए। जब धाम गए तो गजेंद्र ने देखा कि ग्राह तो पहले से धाम में बैठा हुआ है। गजेंद्र ने कहा, प्रभु इसके कारण तो इतना कुछ हुआ और ये मुझसे पहले यहाँ आकर बैठा है। तो महाराज प्रभु ने कहा, जाना तो इसे नरक ही था, परंतु मैं क्या करता, इसने मेरे भक्त के ही चरणों को पकड़ लिया तो मुझे इसे अपने साथ अपने धाम लेकर आना पड़ा। तो आप भगवान को मनाओ, भगवान की पूजा करो तो भगवान मानेंगे, कृपा करेंगे या नहीं, इसकी थोड़ी गारंटी कम है, संशय है इसमें। परंतु यदि भगवान के किसी भक्त के चरणों को पकड़ लिया, भगवान के किसी भक्त का सानिध्य मिल गया तो भगवान कृपा करेंगे, इसकी गारंटी है महाराज। तो इसीलिए हमें हमेशा भगवान के भक्तों का सानिध्य करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में भक्ति आती है, क्योंकि जैसे लोगों के साथ रहोगे जीवन वैसा ही बन जाएगा। यदि बुराई करने वालों के साथ रहोगे तो धीरे धीरे खुद की आदत बन जाएगी दूसरों की बुराई करने की। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी बड़ी बुरी आदत होती है, वो जिनके साथ रहते हैं उन्हीं की बुराई करते हैं सबसे ज्यादा। तो यदि ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो वो स्वभाव कभी ना कभी आप में भी तो आएगा।
तो इसीलिए भक्तों का संग करना चाहिए। क्या पता कब आपके जीवन में भक्ति आ जाए और भगवान आप पर कृपा कर दे। परंतु एक बात तो सत्य है महाराज, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक हरि की कृपा नहीं होती तब तक जीवन में भक्त संत प्रवेश नहीं करते। और जब जीवन में कोई भक्त आ जाए ना तो समझ जाना कि अब जागने का समय है, अब भगवान को पुकारने का समय है, भगवान को मनाने का समय है महाराज। हम अपने जीवन में केवल अपना पेट भरने के पीछे लगे हैं, धन कमाने के पीछे लगे हैं, परंतु हमारा ध्यान नहीं जाता कि हमारी आयु कितनी बची है, कब हमें क्या हो जाए। तो इसलिए आइए प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु हमारे बाह को आप पकड़ लें और कभी ना छोड़ें। प्रभु से कहना, बाह पकड़ ले सावरा कहीं छूट न जाए, बाह पकड़ ले सावरा कहीं छूट न जाए। जगमाया के इस दरिया में, जगमाया के इस दरिया में डूब न जाए। बाह पकड़ ले सावरा कहीं छूट न जाए, बाह पकड़ ले सावरा कहीं छूट न जाए। कौन कौन चाहते हैं कि प्रभु उनके बाह पकड़ ले और कभी ना छोड़े? सभी उठा के दोनों हाथ, जैसे छोटा बच्चा अपनी माता से गोद में लेने को कहता है ना, वैसे उठाना और क्या कहना है, बाह पकड़ ले सावरा कहीं छूट न जाए। बाह पकड़ ले सावरा कहीं छूट न जाए, बाह पकड़ ले सावरा कहीं छूट न जाए। बाह पकड़ ले सावरा कहीं छूट न जाए। जगमाया के इस दरिया में, जगमाया के इस दरिया में, जगमाया के इस दरिया में, जगमाया के इस दरिया में डूब न जाए। बाह पकड़ ले सावरा कहीं छूट न जाए। हो बाह पकड़ ले सावरा कहीं छूट न जाए। जिनको अपना मान के नाज किया था कितना, जिनको अपना मान के नाज किया था कितना, जिनको अपना मान के नाज किया था कितना, जिनको अपना मान के नाज किया था कितना। दुख आया तो साथ रहा ना कोई अपना, हो दुख आया तो साथ रहा ना कोई अपना। बस एक आस बची है तेरी, बस एक आस बची है तेरी, बस एक आस बची है तेरी, बस एक आस बची है तेरी। टूट न जाए। बाह पकड़ ले सावरा कहीं छूट न जाए। बाह पकड़ ले सावरा कहीं छूट न जाए। हरि बोल।
मुझे अति प्रिय है। तो सभी ध्यान से सुने, हो सकता है आप सभी को भी अच्छा लगे। क्या कहा? पैसा शोहरत नाम और इज्जत जोड़ रहा था, पैसा शोहरत नाम और इज्जत जोड़ रहा था, पैसा शोहरत नाम और इज्जत जोड़ रहा था, पैसा शोहरत नाम और इज्जत जोड़ रहा था। ना जाने किस अंधी दौड़ में दौड़ रहा था, वो ना जाने किस अंधी दौड़ में दौड़ रहा था। पाप ही पाप भरी गागर ये, पाप ही पाप भरी गागर ये, पाप ही पाप भरी गागर ये, पाप ही पाप भरी गागर ये। फूट न जाए बाह पकड़ ले सांवरा कहीं छूट न जाए, हो बाह पकड़ ले सांवरा कहीं छूट न जाए। जगमाया के इस दरिया में, जगमाया के इस दरिया में, जगमाया के इस दरिया में, जगमाया के इस दरिया में डूब न जाए, बाह पकड़ ले सांवरा कहीं छूट न जाए, हो बाह पकड़ ले सांवरा कहीं छूट न जाए, बाह पकड़ ले सांवरा कहीं छूट न जाए, बाह पकड़ ले सांवरा कहीं छूट न जाए, बाह पकड़ ले सांवरा कहीं छूट न जाए। बड़ी श्याम सुंदर भगवान की जय। इस प्रकार प्रभु ने गजेंद्र को दर्शन दिया, गजेंद्र का उद्धार किया। अब राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु हमें ये बताइए समुद्र मंथन कैसे हुआ, क्यों हुआ, हमें कारण बताइए। तब सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, एक बार इंद्र एक रास्ते से कहीं जा रहे थे, उसी रास्ते से दुर्वासा ऋषि भी आ रहे थे। इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया, ऋषि प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर उन्होंने अपने गले में माला पहनी थी, वो माला उतारी और उतार करके इंद्र को पहना दी। अब ऋषि वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद इंद्र ने वो माला उतारी और उतार करके जमीन पर फेंक दी। अब इंद्र अपने ऐरावत पर थे, अपने हाथी पर थे, तो हाथी उस माला को कुचलता हुआ आगे चला गया। थोड़ी देर बाद ऋषि उस रास्ते से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी माला धरती पर भूमि पर पड़ी हुई है। ऋषि को क्रोध आया, क्रोध में आकर इंद्र को श्राप दे दिया। कहते हैं, जिस 3 लोक 14 भुवन का तुम्हें अहंकार है इंद्र, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अभी के अभी वो तुमसे छीन लिया जाएगा। जैसे ही श्राप मिला, वहीं पास में शुक्राचार्य जी थे। शुक्राचार्य जी ने दैत्यों से कहा, क्योंकि शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं, दैत्यों से कहा, जाओ जल्दी से जाकर के आक्रमण कर दो, इंद्र अभी श्रापित है, 3 लोक 14 भुवन हमारे पास आ जाएगा। दैत्यों ने आक्रमण किया और क्योंकि इंद्र श्रापित थे, देवता हार जाते हैं, 3 लोक 14 भुवन दैत्यों के पास चला जाता है। अब सभी देवता भगवान के पास गए, भगवान से कह रहे, प्रभु कोई तो उपाय निकालिए, हमें 3 लोक 14 भुवन वापस करिए। प्रभु ने कहा, एक काम करो, दैत्यों से जाकर के मित्रता कर लो और उनसे कहना समुद्र मंथन करना है, क्योंकि सभी जानते थे समुद्र में से अमृत निकलने वाला है, सबको अमृत चाहिए था। तो महाराज देवताओं और दैत्यों में मित्रता हुई। समुद्र मंथन करने के लिए क्षीर सागर पर सभी जाते हैं। मंदराचल पर्वत से कहते हैं कि जब मंथन में से अमृत आएगा, अमृत बाहर निकलेगा, तो उसका कुछ हिस्सा हम तुम्हें भी देंगे। तो मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर पर रखा गया, वासुकी नाग को रस्सा बनाया गया। तो मंथन प्रारंभ करने से पहले पर्वत ही डूबने लगा, और जब पर्वत डूबने लगा तब भगवान परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु कच्छप अवतार धारण करते हैं और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखते हैं। कच्छप अवतार भगवान की जय। जितना बड़ा ये जम्बू द्वीप है, उतना ही बड़ा कच्छप अवतार प्रभु ने धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखते हैं। मंथन प्रारंभ होता है।
सर्प के मुख की ओर दैत्य खड़े हैं। सर्प को खींचा गया तो सर्प के मुख से विष निकलने लगा। कुछ दैत्य वहीं मारे गए। बाकियों को जब तक समझ आता है थोड़े पीछे हट गए। अब थोड़ा सा विष रह जाता है तो भगवान ने कहा एक काम करिए, इस विष को ले जाकर आप महादेव जी से प्रार्थना करिए कि इस विष को पान कर लें। तो सभी महादेव जी के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि ये विष आप ग्रहण कर लीजिए। तब जगत के कल्याण के लिए महादेव जी ने विष का पान किया और विष को अपने कंठ में ही रोक लिया। तब से उनका नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। अब पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। कई रत्न निकले, उच्च श्रवा घोड़ा, कामधेनु गाय। लक्ष्मी माता वरमाला लेकर आई और आकर के प्रभु नारायण के गले में लक्ष्मी माता ने वरमाला डाल दी। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब अंत में समुद्र मंथन से अमृत निकला और जैसे अमृत निकला तो सभी में युद्ध होने लगा। तो युद्ध को रोकने के लिए भगवान ने बहुत ही सुंदर मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप जैसे धारण किया है, दैत्यों ने देखा तो दैत्य अमृत भूल गए और भगवान के पीछे पीछे जा रहे हैं। भगवान आगे आगे जा रहे हैं, दैत्य भगवान के पीछे पीछे जा रहे हैं। भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं मोहिनी रूप में कि दैत्यों का ध्यान अमृत से हट गया और केवल भगवान को देख रहे हैं। भगवान ने एक एक करके सभी दैत्यों को मदिरा पान कराया और इधर देवताओं को अमृत पान कराते हैं। अब क्योंकि दैत्य मूर्ख होते हैं, दैत्यों ने देखा कि देवताओं ने अमृत पान कर लिया है, फिर भी आक्रमण करते हैं, हार जाते हैं। 3 लोक 14 भुवन देवताओं के पास चला जाता है। अब महाराज जब समय बीता तो अदिति माता जो कि देवताओं की माता है, भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु मेरे बच्चों को 3 लोक 14 भुवन वापस दिलाइए। राजा परीक्षित ने पूछा, कहा कि प्रभु अभी तो आपने बताया कि 3 लोक 14 भुवन देवताओं के पास चला गया, अदिति माता क्यों प्रार्थना कर रही हैं? तब सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं राजा बलि के माध्यम से 3 लोक 14 भुवन दैत्यों के पास चला गया। कैसे? राजा बलि अपने पूर्व जन्म में एक डकैत हुआ करते थे। उन्हें पता चला कि एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति बहुत सारा धन लेकर वन के रास्ते से कहीं जाने वाले हैं। बलि ने सोचा डकैती करेंगे और इतना धन मिल जाएगा कि जीवन भर डकैती करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब उन्होंने सोचा क्या पता उस धनवान व्यक्ति को आने में समय हो, तो बलि ने जाने से पहले 2 रोटियां बांधी। कितनी रोटियां? 2 रोटियां अपनी पोटली में रखी और वन में चले जाते हैं। अब सच में धनवान व्यक्ति को, सेठ जी को आने में समय था, तो बलि ने क्या किया, स्नान करके आए, पेड़ के नीचे बैठते हैं और भोजन करने के लिए जैसे ही एक रोटी उठाई खाने लगते हैं, उसी समय एक कुत्ता वहां आ जाता है। जैसे कुत्ता आया, बलि ने उस रोटी को कुत्ते को खिला दी, उसने तुरंत खा ली, कुत्ता चला गया। अब बलि ने दूसरी रोटी उठाई, जैसे ही दूसरी रोटी उठाते हैं वो कुत्ता फिर से आ गया। बलि ने दूसरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। अब इस कार्य को होने में कुल 24 मिनट लगे। कितना समय लगा? कितना? 24 मिनट, अर्थात एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। 24 मिनट लगे। अब बलि ने डकैती करी, समय बीता, अंत समय आया। क्योंकि उन्होंने पाप किए थे। मृत्यु के बाद यमराज जी ने चित्रगुप्त जी से पूछा कि बताओ भाई कितने पाप किए, कितने पुण्य? चित्रगुप्त जी ने कहा इसने पूरे जीवन भर केवल पाप ही किए हैं, परंतु 24 मिनट का पुण्य किया है किसी भूखे को भोजन कराकर। एक भूखे कुत्ते को भोजन कराकर 24 मिनट का बलि ने पुण्य किया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? 24 मिनट के लिए बलि को स्वर्ग भेजा जाएगा, उसके बाद उनका जीवन काल जितना था उतने समय के लिए नरक भेजा जाएगा।
अब महाराज बलि से पूछा गया कि पहले पाप भोगना चाहते हो कि पुण्य। वहीं पास में शुक्राचार्य जी थे। शुक्राचार्य जी ने कहा कह दो पुण्य। बलि ने कहा पुण्य। अब पुण्य कहा है तो स्वर्ग लेकर जाते हैं। स्वर्ग लेकर गए। स्वर्ग में हमारी इच्छाएं पूरी होती है। बलि से पूछा गया बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी। शुक्राचार्य जी ने कान में कहा कह दो इंद्रासन पर बैठना है। बलि ने कहा इंद्रासन पर बैठना है। अब 24 मिनट की बात है। इंद्र को समझाया गया और बलि को इंद्रासन पर बैठाया। तो जैसे ही बलि इंद्रासन पर बैठे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक धन मिल जाए, आवश्यकता से अधिक सुख मिल जाए, आवश्यकता से अधिक पद प्रतिष्ठा मिल जाए ना, तो अहंकार का आना स्वाभाविक है महाराज। जिसका विनाश होना होता है ना, तो उसके जीवन में सबसे पहले खूब सारा धन आता है। जब खूब सारा धन आ जाता है ना, तो उसके जीवन में अहंकार आ जाता है और अहंकार आने के बाद फिर विनाश हो जाता है महाराज। तो यहाँ पर बलि जैसे ही इंद्रासन पर बैठे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब सराव से कह रहे हैं नृत्य करके दिखाओ, भोजन लेकर आओ, मदिरा लेकर आओ। ऐसा करते करते 10 मिनट उन्होंने ऐसे ही समाप्त कर दिए। अब कितना समय बचा? 14 मिनट। 14 मिनट बचे। शुक्राचार्य जी को क्रोध आया, मैंने इसे क्या करने भेजा था, ये क्या कर रहा है। थोड़ी देर बाद शुक्राचार्य जी ने एक कंकड़ उठाया और उठा करके जोर से बलि के सर पर मारा। चोट लगी तो ध्यान आया कि क्या करने कहा था। तुरंत खड़े हुए। खड़े होकर शुक्राचार्य जी से कहा गुरुजी इधर आइए। गुरुजी आए। कहते जल दीजिए। जल लिया। ये 3 लोग 14 भुवन जिसका राजा अभी मैं हूँ। सबने कहा हाँ 10 मिनट के लिए तो तुम ही हो। तो ये 3 लोग 14 भुवन मैं अपने गुरु शुक्राचार्य जी को दान में देता हूँ। तो शुक्राचार्य जी हैं दैत्यों के गुरु। इस प्रकार 3 लोग 14 भुवन दैत्यों के पास चला गया। यदि गुरु सही मिल जाए ना, तो पापी से पापी व्यक्ति भी स्वर्ग पहुंच जाए। इतना कुछ हो गया। भगवान को आना पड़ा। भगवान बलि से कह रहे हैं ये क्या कर दिया तुमने, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब महाराज बलि से कहते हैं कि सभी चलो चलो, अब तुम्हारा समय हो गया, अब तुम्हें नरक जाना है। बलि ने कहा कैसा नरक? आप कहते हैं ना कि अंत समय में मुख से भगवान का नाम निकल जाए तो नरक नहीं जाते। मैंने तो साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए। तो महाराज इस प्रकार 3 लोग 14 भुवन दैत्यों के पास चला गया। तो अदिति माता भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि मेरे पुत्रों को 3 लोग 14 भुवन वापस करिए। तो महाराज इधर बलि अपने राज्य में एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाने वाले थे। बलि की आदत थी कि वो सुबह सुबह दान किया करते। तो महाराज जैसे ही अदिति माता प्रार्थना करती हैं, उसी समय साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु बटुक रूप धारण करके वामन अवतार लेकर प्रकट हो जाते हैं। बोली वामन भगवान की जय। और वामन अवतार धारण करके प्रभु बलि के राज्य में जाते हैं और बलि से आवाज लगा रहे हैं कि बलि मेरी पुकार को सुनो। बोली वामन भगवान की जय। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले।
तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोले, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, ओ जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान कर ले रे, मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा तेरे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा तेरे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान कर ले रे, मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान अमर कर ले रे, तू अपना दान भगत भर दे रे झोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। वामन का रूप बनाया, हाँ बनाया, राजा बलि को छलने आया। वामन का रूप बनाया, राजा बलि को छलने आया। जय श्री राधे। सभी ताली की सेवा देते हुए हरि बोल। वो इनके होठ लाल लाल, इनके कारे कारे बाल। इनके होठ लाल लाल, इनके कारे कारे बाल। और तन पर, हाँ तन पर जनेऊ सजाया, हाँ सजाया। राजा बलि को छलने आया। वामन का रूप बनाया, राजा बलि को छलने आया। हो इनके होठ लाल लाल, इनके कारे कारे बाल। इनके होठ लाल लाल, इनके कारे कारे बाल। और तन पर, हाँ तन पर जनेऊ सजाया। राजा बलि को छलने आया। वामन का रूप बनाया, राजा बलि को छलने आया। हरि बोल। प्रेम से करताल देते हुए जो आस लगा करके दरबार में आता है, जो आस लगा करके दरबार में आता है, खाली झोली लाता
भर कर ले जाता है, खाली झोली लाता भर कर ले जाता है। मांगे से जो मिल जाए, मांगे से जो मिल जाए, ऐसा दरबार कहाँ, दरबार हजारों है, ऐसा दरबार कहाँ, दरबार हजारों है, ऐसा दरबार कहाँ। जो श्याम से मिलता है, जो श्याम से मिलता है, कहो ऐसा प्यार कहाँ, दरबार हजारों है, ऐसा दरबार कहाँ, दरबार हजारों है, ऐसा दरबार कहाँ। हरि बोल। सभी मीठी मीठी करताल देते हुए सभी ताली की सेवा देते हुए सबके मन की बातें बड़े ध्यान से सुनता है, सबके मन की बातें बड़े ध्यान से सुनता है। फरियाद सुने कान्हा और पूरी करता है, फरियाद सुने कान्हा और पूरी करता है। जहाँ सबकी सुनाई हो, जहाँ सबकी सुनाई हो, ऐसा सरकार कहाँ, दरबार हजारों है, ऐसा दरबार कहाँ, दरबार हजारों है, ऐसा दरबार कहाँ। बुढ़ी वामन भगवान की जय। हमारे प्रभु कितने सुंदर लग रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। बड़े प्यारे लग रहे हैं। और ठाकुर जी बटुक रूप धारण करके बलि के राज्य पहुंचे, बलि को आवाज लगा रहे हैं। जैसे ही बलि ने आवाज सुनी, बलि खड़े हुए, द्वार पर पहुंचे तो देखा छोटे से एक ब्राह्मण आए हैं बटुक रूप में। देखकर कहते हैं, आज तो आपको देखकर लग रहा है कि आज मैं अपना आधा राज्य आपको दे दूं, अपना सब कुछ आप पर लुटा दूं। और दान करने लगे तो प्रभु ने कहा, रुक जाइए, हमें दान नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? हम तो संतुष्ट ब्राह्मण हैं, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें 3 पग भूमि चाहिए। ये सुनकर बलि हंसने लग गए। एक तो आप इतने छोटे से, आपके पैर इतने छोटे छोटे, 3 पग भूमि से क्या होगा? अरे आप कहें तो आज मैं आपको अपना पूरा राज्य दे दूं। प्रभु ने कहा, नहीं नहीं, हम तो संतुष्ट ब्राह्मण हैं, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि चाहिए। अब बार बार 3 पग भूमि, 3 पग भूमि। शुक्राचार्य जी को ये बात अटपटी सी लगती है। शुक्राचार्य जी ने नेत्र बंद किए
और जैसे ही शुक्राचार्य जी नेत्र बंद करते हैं, नेत्र बंद करते ही उन्होंने देखा साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु खड़े हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा रुक जाओ, मना कर दो, ये विष्णु है, 3 पग भूमि में तुम्हें कंगाल कर देगा, मना कर दो। राजा बलि ने कहा इससे बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या होगी कि स्वयं भगवान मेरे द्वार पर आए हैं। और बलि ने कहा दी मैंने 3 पग भूमि। जैसे ही बलि ने 3 पग भूमि देने को कहा, प्रभु अपना आकार बढ़ाने लगते हैं। आकार बढ़ाते बढ़ाते ब्रह्मांड तक चले जाते हैं। 1 पग भूमि से पूरी धरती नाप लेते हैं, दूसरे पग भूमि में पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं, 2 पग में सब मिल गया। प्रभु ने कहा बलि अब मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि ने कहा प्रभु ये बताइए दान बड़ा कि दानी बड़ा? कौन बड़ा? दानी बड़ा। तो आप अपना तीसरा पैर मेरे सर पर रखिए। तब प्रभु ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के सर पर रखा। बोली वामन भगवान की जय। आइए प्रमुख यजमानों से निवेदन है, आएंगे वामन भगवान जी का पूजन करेंगे प्रमुख यजमान आकर के। बोली वामन भगवान की जय। स्वामी संभुवन त्रयस्य विकृतिम नीतोऽसि किं यञ्छया यद्वा विश्वसृजा त्वयैव न कृतं तद्दीयतां ते कुतः। दानं श्रेष्ठतमाय तुभ्यमतुलं बन्धाय नो मुक्तये विज्ञप्तो बलिनां निरुत्तरतया हरितो हरिः पातु वो मुक्तयो हरिः पातु वो मुक्तयो। बोली वामन भगवान की जय। इस प्रकार प्रभु ने वामन अवतार धारण किया और 3 लोक 14 भुवन सभी देवताओं को वापस करते हैं। बोले वामन भगवान की जय हो। आइए अब हम सभी चलते हैं इक्ष्वाकु वंश की ओर। आइए कुछ सूचनाएं, कुछ सम्मान, उसके बाद हम आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। आज के इस चतुर्थ दिवस की कथा में श्री छबीलाल साहू, भोज कुमारी साहू, सोनू साहू, अनीता साहू और सूरज साहू के द्वारा 151 रुपए राशि भगवान के चरणों में अर्पण किया है। प्रभु का शुभ आशीर्वाद हमेशा उनके ऊपर रहेगा। अगर वो हैं तो आकर के ब्याज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से श्री राधे खरवानी से गोरखनाथ जी पटेल, उनसे भी निवेदन करता हूं जिन्होंने भागवत भगवान के चरणों में 201 रुपए की राशि सप्रेम भेंट किया है। इस प्रकार बरभाटा से विवेक जायसवाल, नवीन जायसवाल के द्वारा 100 रुपया भगवान के चरणों में अर्पण किया गया है। उनसे भी निवेदन है कि आकर के ब्याज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार सहयोग राशि हमारे आयोजक के लिए कुलदीप पटेल जी के द्वारा 200 रुपया, पद्मन पटेल जी के द्वारा 200 रुपया और सूरज पटेल के द्वारा 200 रुपया, जो बड़े खरवानी के रहने वाले हैं और इन्होंने भंडारा के लिए, अन्न क्षेत्र के लिए कुछ राशि जो है सहयोग में दिया है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें कि इस प्रकार का धर्म कार्य जो है उनके द्वारा होता रहे। जय जय श्री राधे।
हमें लगता है जिनका नाम उच्चारण किया गया वो अभी उपस्थित नहीं है यहाँ पर। यदि आप हैं उपस्थित तो कृपया करके व्यास मंच पर पधारें, और यदि नहीं है तो हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि आप पर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज इस प्रकार ठाकुर जी ने 52 अवतार धारण किया। आइए अब हम चलते हैं इक्ष्वाकु वंश की ओर। इक्ष्वाकु वंश में कई राजा हुए। राजा नभो हुए, राजा नाभाग हुए, राजा अम्बरीश हुए, राजा रघु हुए। राजा रघु का नाम सुना है आप लोगों ने? राजा रघु का नाम सुना है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर क्या बात है। राजा रघु के वंश में कई राजा हुए। इन्हीं के वंश में राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ की 3 रानियां। कौन कौन? कौशल्या माता, सुमित्रा माता और कैकेयी माता। राजा दशरथ की कितनी रानियां हुई? 3। ऐसे तो राम कथा कही जाए तो 9 दिन भी कम पड़ जाते हैं राम कथा के लिए। अरे हमारे पास समय तो ज्यादा है नहीं, तो इसीलिए संक्षेप में इस कथा को सुनाएंगे। आइए सभी ध्यान से सुने। राजा दशरथ के यहाँ दुर्भाग्य ये था कि उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। जब उनकी संतान नहीं हो रही थी तो गुरुजनों ने, ऋषिगणों ने, संतों ने कहा कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए। पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने पर आपके यहाँ संतान हो जाएगी। तो राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और उस यज्ञ से चरु अन्न प्राप्त हुआ, प्रसाद स्वरूप खीर प्राप्त हुआ। तो गुरुजी ने तीनों माताओं को एक एक पात्र में थोड़ी थोड़ी खीर दे दी, प्रसाद दे दिया और कहा कि आप लोग इस प्रसाद को पा लीजिए। तो तीनों माताएं उस प्रसाद को लेकर के अपने अपने कक्ष में आ गई। कैकेयी माता ने सोचा कि अभी तो थक गए हैं, थोड़ी देर बाद प्रसाद पा लेंगे। और कैकेयी माता ने अपना जो खीर का पात्र था उसे अपने कक्ष की खिड़की पर रख दिया। कुछ समय पश्चात एक पक्षी उड़ता हुआ आया और आ करके उस खीर के पात्र को अपनी चोंच में दबाकर आकाश मार्ग में चला जाता है। आकाश मार्ग में उड़ता हुआ जा रहा है और उड़ते उड़ते एक पर्वत पर पहुंचा। उस पर्वत में अंजनी माता बैठी थी, तप कर रही थी। मुख से श्लोक का उच्चारण कर रही थी तो मुख खुल रहा था। उसी समय वो पक्षी पर्वत के ऊपर पहुंचा और पक्षी का मुख टेढ़ा हुआ, पात्र टेढ़ा हुआ और उस पात्र में से थोड़ी सी खीर अंजनी माता के मुख में गिर जाती है। जैसे ही अंजनी माता के मुख में खीर गिरी, समय बीता और अंजनी माता के गर्भ से प्रसाद स्वरूप साक्षात श्री हनुमान जी महाराज प्रकट होते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। अच्छा, कौन कौन मेरे बालाजी महाराज के भक्त हैं? जय हो। जो भी भक्त है ना, हमने देखा है कि जो हमारे भाई लोग हैं ना, वो बालाजी महाराज के बहुत बड़े भक्त होते हैं। तो सभी भाई लोग खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर, बड़े भाव से नृत्य करते हुए बालाजी महाराज कर जाएंगे। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का
का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में जय हो, दुनिया में जय हो। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। जय हो। जय श्री राम। ये 7 समुंदर लांग गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये 7 समुंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये 7 समुंदर लांग गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये 7 समुंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। रावण को जय हो, रावण को जय हो। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बोले बालाजी महाराज की जय हो। जय हो। जय जय श्री राम। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। 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 हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। जय जय। बोले बालाजी महाराज की जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लान गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लान गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लान गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लान गए। पर्वत को जय हो। पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को जलाना क्या कहना। पर्वत को उठाना क्या
को जिलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। वीर हनुमाना अति बलवाना। वीर हनुमाना अति बलवाना। अच्छा, हम कहेंगे वीर हनुमाना, आप सभी को कहना है अति बलवाना। देखते हैं कितनी ताकत है आप में, ठीक है। वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना। राम नाम रसियो रे, प्रभु जी मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु जी मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु जी मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु जी मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे, प्रभु जी मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु जी मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु जी मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे। प्रभु जी मन बसियो रे। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। 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 बैठ जाइए सभी। हाँ, बात है नहीं तो महाराज, इस प्रकार श्री बालाजी महाराज का प्राकट्य हुआ। अब यहाँ पर कई माता ने देखा। अच्छा, कह दो सभी राधे राधे। राधे राधे, शाम से मिला दे। कई माता ने देखा कि उनके पात्र में जो खीर थी वो पात्र ही नहीं है, पात्र ही गायब है। तो दोनों माताओं ने अपने पात्र में से थोड़ी थोड़ी खीर कई माता को दे दी। तीनों माताओं ने खीर खा ली, प्रसाद पाया, और प्रसाद जैसे ही पाया समय बीता, माताएं गर्भवती हुई। और जैसे ही माताएं गर्भवती हुई, पूरे अयोध्या वासी इतने प्रसन्न हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि उनके खुद के घर में लाला आने वाले हैं। सभी को इतनी प्रसन्नता हो रही है, जैसे आज आप सभी बड़े प्रसन्न है ना कि प्रभु आने वाले हैं, वैसे पूरे अयोध्या में अयोध्या वासी बड़े प्रसन्न हैं। सभी को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। समय बीत रहा है, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, समय बीत रहा है। सभी अयोध्यावासी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे दशरथ नंदन आने वाले हैं। सभी अपने अपने घरों को सजा रहे हैं। इधर महादेव जी की इच्छा हुई। महादेव जी ने सोचा कि मेरे प्रभु आने वाले हैं अयोध्या में, जाकर तो देखूं अयोध्या वासियों ने मेरे प्रभु के आने की कैसी तैयारी की है। तो महादेव जी अयोध्या पधारते हैं, तो आकर के महादेव जी ने क्या देखा? सभी अयोध्या वासी अपने अपने घरों को सजा रहे हैं, अपने घरों में तोरण बांध रहे हैं, रंगोलियां बना रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, और सभी बड़े सुंदर से अपने घरों को सजा रहे हैं और हमारे प्रभु के आने की तैयारी कर रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए, आप सभी ने भी हमारे प्रभु के स्वागत की बड़ी तैयारी की है। तो जब प्रभु राम वनवास से अयोध्या लौटे थे, तो पूरे अयोध्या वासियों ने दीपक जलाया था और दीपक जलाकर प्रभु का स्वागत किया था।
तो अभी हमारे पास दीपक तो नहीं है, परंतु हम थोड़ी ज्यादा एडवांस हैं। हमारे सबके पास मोबाइल फोन है कि नहीं, है ना? तो जिनके पास दीपक नहीं है वो मोबाइल फोन के टॉर्च जलाना और प्रभु का स्वागत करना। क्या कहना है? हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। कौन कौन चाहते हैं कि प्रभु उनके घर आए? सभी मोबाइल फोन निकालो और टॉर्च जला लो सारे। और जिनके पास मोबाइल नहीं है हाथ उठा लो और हाथों को हिलाते हुए स्वागत करना। ओहो जय जय। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राधे हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। जय जय। प्रभु राम आएंगे तो उनकी सेवा कैसे करेंगे? कैसे करोगे? राम झूलेंगे तो
राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे। हो राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाओगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो इस प्रकार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में अभिजीत नक्षत्र में नवमी तिथि के दिन राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में श्री रामचंद्र भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आइए, जैसे प्रतिवर्ष हम रामनवमी के दिन स्तुति करते हैं, तो उसी प्रकार प्रभु श्री राम के लिए स्तुति करेंगे। उसके बाद कृष्ण जन्म की कथा सुनकर हम उत्सव मनाएंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कहा तोय कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सुमम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे सोमम उर्वासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना करित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुण्य बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावै ते न पढ़हि भव कूपा ते
न बढ़हि भव कोपा, ते न बढ़हि भव कोपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। बोलिए चारों भैया की जय। इस प्रकार राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्र हुए, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण भैया, भरत भैया और शत्रुघ्न भैया। आइए प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए, राम कथा को यहीं प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण जन्म की कथा की ओर चलते हैं। और उसके बाद सभी मिलकर उत्सव मनाएंगे, जन्म उत्सव मनाया जाएगा, बधाई बांटी जाएगी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मथुरा के राजा हुए उग्रसेन, जिनके 9 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था कंस। देव की माता कंस की चचेरी बहन थी, परंतु कंस देव की माता से अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्रेम करते थे। तो इसीलिए कंस ने देव की माता का विवाह अपने मित्र वसुदेव जी से करा दिया। जब वसुदेव जी और देव की माता का विवाह हुआ तो कंस ने कहा कि आज मेरी सबसे प्रिय बहन ब्याह कर जा रही है, तो आज तो मैं रथ चला कर जाऊंगा। देव की माता कहती है, इतने सारे सेवक हैं रथ चलाने को, आपको रथ चलाने की क्या आवश्यकता है? आपको चलना है तो आप हमारे साथ चलिए, पर आपको रथ चलाने की क्या आवश्यकता है? कंस ने कहा कि आज मेरी सबसे प्रिय बहन ब्याह कर जा रही है, तो रथ तो आज मैं ही चला कर जाऊंगा। अब कंस रथ चलाने लगे। देव की माता वसुदेव जी रथ में आरूढ़ हुए और चलने लगे। कुछ दूर पहुंचते हैं, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा कि अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से लेकर जा रहा है ना, इसी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी, तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। पहले तो कंस डर जाता है, उसके बाद जोर जोर से हंसने लग जाता है। कंस ने कहा, काल तो तब बनेगी जब संतान होगी। मैं देवकी को ही मार दूंगा तो इसकी संतान कहां से आएंगी? अब महाराज कंस ने अपनी तलवार निकाली, देव की माता को मारने लगते हैं। उसी समय वसुदेव जी ने रोक लिया, कहते हैं रुक जाइए, आपको खतरा हमारी 8वीं संतान से है ना। मैं वचन देता हूँ, मैं अपनी हर संतान आपको ला कर दूंगा, परंतु देवकी को छोड़ दीजिए, देवकी को कुछ मत करिए। तो कंस ने देव की माता को नहीं मारा, परंतु देव की माता और वसुदेव जी को कारागार में डाल देते हैं। कारागार में डालने के बाद सेवकों से कहा कि जब भी देवकी गर्भवती हो तो सबसे पहले मुझे आकर बताना। समय बीता, देव की माता गर्भवती हुई। 9 महीनों बाद देव की माता के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। तो जैसा कि वचन दिया था, वसुदेव जी उस बालक को लेकर जाते हैं और कंस को दे दिया। कंस ने उस बालक को अपनी गोद में लिया और निहार रहे हैं। कंस देखकर कह रहे हैं, कितना सुंदर, कितना प्यारा बालक है ये, इतना छोटा सा बालक, इससे मुझे क्या खतरा हो सकता है? इसे वापस ले जाइए, इससे मुझे कोई खतरा नहीं। नारद जी ने सोचा, यदि कंस के मन में ममता के भाव आ गए तो प्रभु अवतार कैसे धारण करेंगे, क्योंकि ये प्रेम केवल कुछ समय के लिए था। थोड़ी देर बाद नारद जी कंस के पास आए। कंस से कहा कि मैं एक समस्या का समाधान ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम मुझे इसका समाधान दे सकते हो? कंस ने पूछा, समस्या क्या है? नारद जी कहते हैं, मैं ये 8 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प लेकर आया हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसकी पहली पत्ती कौन सी है और 8वीं पत्ती कौन सी? कंस ने कहा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप?
इसकी हर पत्ती पहली है और हर पत्ती 8वीं है। नारद जी ने कहा वही तो, क्या पता मेरे प्रभु ने उल्टी गिनती की हो और देवकी माता की पहली संतान ही उनकी 8वीं संतान हो। महाराज कंस को समझ आ गया। अब कंस भागते हुए जाकर के उस छोटे से बालक को गोद में लिया और कारागार में ही दीवार में फेंक कर उस छोटे से बालक की हत्या कर दी। एक एक करके कंस ने देवकी माता के 6 पुत्रों को मार दिया। 6 पुत्र मारे गए। देवकी माता वसुदेव जी बड़े दुखी हैं। अब किसकी बारी है? 7वीं संतान की। समय बीता, देवकी माता गर्भवती हुई, परंतु ठाकुर जी ने योग माया के द्वारा उस 7वीं संतान को देवकी माता के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में डाल दिया, जो कि गोकुल में रह रही थी नंद बाबा के घर पर, वसुदेव जी की दूसरी पत्नी। और समय बीता, 9 महीनों बाद रोहिणी माता के गर्भ से साक्षात श्री बलराम जी महाराज प्रकट होते हैं। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। इस प्रकार दाऊ दादा का जन्म हुआ, दाऊ दादा का प्राकट्य हुआ। इधर सभी को लगा मथुरा में कि देवकी माता की जो 7वीं संतान थी वो गर्भ नष्ट हो गया। अब महाराज किसकी बारी? 8वीं संतान, 8वीं संतान की बारी। समय बीता, माता गर्भवती हुई। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, सावन का महीना आया। मोटी मोटी बूंदें बरस रही हैं, पूरे ब्रजमंडल में वर्षा हो रही है। मंद मंद सुगंधित हवाएं बह रही हैं, पोखरों में पानी भर गया है, कमल के पुष्प अपने आप खिल गए हैं, गौशालाओं में सभी गैयाएं नृत्य कर रही हैं कि हमें चराने वाला हमारा गोपाल आ रहा है। यज्ञशालाओं में अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई है, मोर नृत्य कर रहे हैं। और इस प्रकार पूरे ब्रजमंडल में सभी ब्रजवासी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे नंद नंदन आने वाले हैं। और भादो मास में मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण पक्ष में कारागार के अंदर देवकी माता के गर्भ से श्री कृष्ण चंद्र भगवान प्रकट होते हैं। कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, प्रकट होकर कहते हैं समय नष्ट ना करो, मुझे जल्दी से गोकुल लेकर चलो, नंद बाबा के घर पर, जहाँ यशोदा मैया सो रही होंगी, उनके बगल में कन्या सो रही होगी, कन्या को उठाना और मुझे वहाँ सुला देना। तो आइए, अभी उत्सव नहीं है, अभी ठाकुर जी नंद भवन पहुंचे नहीं हैं। वसुदेव जी एक बांस की टोकरी लेकर आते हैं, उसमें कुछ पत्ते इत्यादि रखते हैं, वस्त्र रखते हैं और ठाकुर जी को उसमें सुलाकर अपने सर पर टोकरी रखकर यमुना नदी पार करके गोकुल की ओर जा रहे हैं। आइए, हमारे वसुदेव जी आ रहे हैं ठाकुर जी को लेकर, सभी स्थान दें ताकि गोकुल पहुंच सके। बोली बांके बिहारी लाल की जय। बहुत बधाई है सबको, बहुत बधाई है, जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। बहुत बधाई है सबको, बहुत बधाई है, हो बहुत बधाई है सबको, बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है।
कैसा किया है जादू कमाल, छोटे से बन गए लड्डू गोपाल। कैसा किया है जादू कमाल, छोटे से बन गए लड्डू गोपाल। देखो अंगूठा चूसते मोहनी सूरत बनाई है। ओ देखो अंगूठा चूसते मोहनी सूरत बनाई है। जेल में प्रकट कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकट कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। बारिश पड़ रही मूसलाधार, शेषनाग है सेवादार। बारिश पड़ रही मूसलाधार, शेषनाग है सेवादार। यमुना जी की बाढ़ न जाने कहाँ समाई है। ओ यमुना जी की बाढ़ न जाने कहाँ समाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। कैसा किया है जादू कमाल, छोटे से बन गए लड्डू गोपाल। कैसा किया है जादू कमाल, छोटे से बन गए लड्डू गोपाल। देखो अंगूठा चूस दे मोहनी सूरत बनाई है। ओ देखो अंगूठा चूस दे मोहनी सूरत बनाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। हो बहुत बधाई है, सबको बहुत बधाई है। ओ बहुत बधाई है, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। बड़ी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार यमुना नदी पार करके वसुदेव जी आए, गोकुल पहुंचते हैं नंद बाबा के घर पर, जहाँ यशोदा मैया सो रही थी, उनके बगल में कन्या सो रही थी। कन्या को उठाते हैं और ठाकुर जी को वहां सुला देते हैं। अब महाराज सुबह सुबह नंद बाबा गौशाला में चले गए। नंद बाबा की बहन सुनंदा नंद बाबा के घर आई हुई थी, भागती हुई गौशाला में गई और कहती हैं बाबा बाबा। बोले क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रही हो? सुनंदा ने कहा बाबा आप सुनेंगे ना तो आप भी ऐसे चिल्लाने लगेंगे। बोले हुआ क्या? सुनंदा कहती हैं बाबा आपके घर गैया चराने, माखन चुराने, रास रचाने, छोटो सो प्यारो सो नीलमणि जैसो लाला भयो है। बोलिए नंद के लाला की जय। जैसे नंद बाबा को पता चला कि उनके यहाँ लाला हुआ है, नंद बाबा ने बहुत बड़े भव्य उत्सव का आयोजन किया, जिसे हम नंद उत्सव कहते हैं। आइए सभी खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान पर। हमारे लाला पधारे हैं, सभी उत्सव मनाएंगे, नंद उत्सव में सभी प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की हो जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की हो जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अरे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल हरि की। बोल। राधे बालक को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, बालक को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, बालक को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, बालक को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। राधे
कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की, कोटि ब्रह्मांड की, कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की, कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे राजा, हाँ भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, श्याम मोरे आजा गोविंद मोरे आजा, श्याम मोरे आजा गोविंद मोरे आजा, हाँ श्याम मोरे आजा गोविंद मोरे आजा, दर्शन दिखला जा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा 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 श्याम मोरे आजा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए नंद के लाला की। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ऐसा लग रहा है आप लोग को प्रसन्नता नहीं हो रही है, हो रही होती तो नृत्य करते। आइए बोलिए नंद के लाला की बधाई सारा भगतान, बधाई सारा भगतान, बधाई सारा भगतान, बधाई सारा भगतान। यशोदा माँ के हुई लाल, बधाई सारा भगतान। सभी उठा के पूरे पूरे हाथ सभी झूमते हुए बधाई हो। बधाई सारा भगताने, 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 बधाई सारा भगताने। यशोदा माँ के हुई लाल, बधाई सारा भगताने, यशोदा माँ के हुई लाल, बधाई सारा भगताने, यशोदा माँ के हुई लाल, बधाई सारा भगताने। हाँ यशोदा माँ के हुई लाल, बधाई सारा भगताने। बधाई हो। जय हो।
यो अंगणो धन्य हुयो है, आज यो अंगणो धन्य हुयो है, आज यो अंगणो धन्य हुयो है। कृष्ण लला को जन्म हुयो है, कृष्ण लला को जन्म हुयो है, कृष्ण लला को जन्म हुयो है। कृष्ण लला को जन्म हुयो है। बाजो रे बाजो देखो थाल, बाजो रे बाजो देखो थाल, बधाई सारा भक्ता ने। बाजो रे बाजो देखो ताल, बधाई सारा भक्ता ने। यशोदा माँ के हुई लाल, बधाई सारा भक्ता ने। यशोदा माँ के हुयो लाल, बधाई सारा भक्ता ने। बधाई हो, सभी उठा के पूरे पूरे हाथ झूमते हुए सभी। बधाई हो। खुश खबरिया सबने सुनावा, खुश खबरियाँ सबने सुनावा, खुश खबरिया सबने सुनावा। खुश खबरियाँ सबने सुनावा। झूमारी नाचा में तो मौज मनावा, झूमारे नाचा में तो मौज मनावा। नाचो रे नाचो नो ताल, नाचो रे नाचो नो ताल, बधाई सारा भक्ता ने। हाँ नाचो रे नाचो नो ताल, बधाई सारा भक्ता ने। यशोदा माँ के हुई लाल, बधाई सारा भक्ता ने। हाँ यशोदा माँ के हुयो लाल, बधाई सारा भक्ता ने। चोरी से चुपके से, चोरी से चुपके से, मेरे घर में पीछे से, मेरे घर में हाँ पीछे से माखन चोर आया, कन्हैया चित चोर आया। माखन चोर आया, कन्हैया माखन चोर आया। माखन चोर आया, कन्हैया चित चोर आया। एक चोर आया, कन्हैया चित चोर आया। चोर आया, कन्हैया चित चोर आया। एक चोर आया। कन्हैया चित चोर आया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावने आ रे कान्हू वृंदावने आ, वृंदावने आ रे कान्हू वृंदावने आ। आइए सभी झूमते हुए उठा के पूरे पूरे हाथ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।
वृंदावने आरे कन वृंदावने आ वृंदावने आरे कन वृंदावने हाँ वृंदावने आरे कन वृंदावने आ लुकी लुकी आस करी हो लुकी लुकी आस करी दई चोरी करी खा वृंदावने आरे कन वृंदावने वृंदावने आरे कन वृंदावने आ वृंदावने आरे कन वृंदावने रे कनु वृंदावने आरे कन वृंदावने आ जय जय राम बला राम रे कानो तू ही घना श्याम रे कानो तू ही घना श्याम जुगे जुगे उड़ती बातोर बाड़ना आरे कानो रे कानो रे कानो आ आरे कानो रे कानो रे कानो आ राम बला राम रे कानो तू ही घना श्याम रे कानो तू ही घना श्याम जुगे जुगे उड़ती बातोर बाड़ना आरे कानो रे कानो रे कानो आ आरे कानो रे कानो रे कानो आ द्रौपदी डाकू छे तुते द्रौपदी डाकू छे तुते हस्तिनापुआ वृंदावने आरे कन वृंदावने वृंदावने आरे कन वृंदावने आ वृंदावने आरे कन वृंदावने रे कानो वृंदावने आरे कन वृंदावने आ जय हो पूतना के मारवा पाई चली देलु चांद रे कानो चली देलु चांद कंस के थई मारी करी करी देलु कामा आरे कानो रे कानो रे कानो आ आरे कानो रे कानो रे कानो आ पूतना के मारवा पाई चली देलु चांद रे कानो चली देलु चांद कंस के थई मारी करी करी देलु कामा आरे कानो रे कानो रे कानो आ आरे कानो रे कानो रे कानो आ गोपपुरा छाड़ी करी गोपपुरा छाड़ी करी मथुरा न जा वृंदावने आरे कन वृंदावने वृंदावने आरे कन वृंदावने आ वृंदावने आरे कन वृंदावने वृंदावने आरे कन वृंदावने आ झूल रे आहा झूल रे ओहो झूल रे निताई झूल गोरांग सुंदर परी झूल झूल रे निताई झूल मकरंग सुंदर परे झूल झूल रे निताई झूल गोरांग सुंदर परी झूल झूल रे निताई झूल मकरंग सुंदर परे झूल
गोरा चंद मोर केड़े सुंदर गले शोभा पाए तुलसी माला गोरा चांद मोरा केड़े सुंदर गले शोभा पाए तुलसी माला गोरा चंद मोर केड़े सुंदर गले शोभा पाए तुलसी माला हरि बोलो दिया होलो होली दिया हरि बोलो दिया होलो होली दिया नवदीपा होलो दुलो गोरा चांद मोरा नवदीपा होलो दुलो झूल रे आहा झूल रे ओहो झूल रे निताई झूल रंग सुंदर परी झूल रे निताई झूल रंग सुंदर परी झूल रस प्रेमे हुए विभोर सब कराए संसार पार रस प्रेमे हुए विभोर सब कराए संसार पार रस प्रेमे हुए विभोर सब कराए संसार पार नाचुची गाउची नाचुची गाउची नाचुची गाउची नाचुची गाउची नवदीपा होलो दुलो गोरा चांद मोरा नवदीपा होलो दुलो हाँ झूल रे आहा झूल रे ओहो झूल रे निताई झूल रंग सुंदर पर 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 बोली जगन्नाथ स्वामी की जय। बोली बांके बिहारी लाल की जय। अरे नंद गांव के राजमहल मां जन्मे किशन कन्हैया ए जमुना चे क्षमा छम नाचे ताता थैया ताता थैया। उठाएंगे पूरे पूरे दोनों हाथ और सभी क्या बोलेंगे? नंद गांव के राजमहल मां नंद गांव के राजमहल मां जन्मे किशन कन्हैया हाँ जन्मे किशन कन्हैया। जमुना चे क्षमा छम नाचे ताता थैया ताता थैया। जमुना चे क्षमा छम नाचे ताता थैया ताता थैया। नंद गांव के राजमहल मां नंद
नंद गाँव के राजमहल जन्मे किशन कन्हैया, हाँ जन्मे किशन कन्हैया। उठाएंगे पूरे पूरे दोनों हाथ और क्या बोलेंगे? ये जमो नाचे छमा छम, नाचे ताता थैया ताता थैया। ये जमो नाचे छमा छम, नाचे ताता थैया ताता थैया। आनंद मंगल नंद राजा पवन चले पुरवाए, आनंद मंगल नंद भवन माँ पवन चले पुरवाए। जमुना मैया लिए हिलोरा आनंद मंगल बधाए, जमुना मैया लिए हिलोरा मंगल ज्वर बधाए। आनंद मंगल नंद राजा, आनंद मंगल नंद राजा जन्मे चारों भैया, हाँ जन्मे किशन कन्हैया। जय जय श्री राधे। मस्ती के साथ हमें बोलेंगे क्या? ये जमो नाचे छमा छम, नाचे ताता थैया ताता थैया। ये जमो नाचे छमा छम, नाचे ताता थैया ताता थैया। नंद गाँव के राजमहल माँ और चक्का के गाँव गली माँ जन्मे चारों भैया, हाँ जन्मे किशन कन्हैया। देखिए आप लोगों को देखकर नहीं लग रहा है कि हमारे लल्ला जन्म लिए हैं। एक बार उठाएंगे पूरे पूरे हाथ और मस्ती के साथ बोलेंगे क्या? ये जमो नाचे छमा छम, नाचे ताता थैया ताता थैया। ये जमो नाचे छमा छम, नाचे ताता थैया ताता थैया। ये जमो नाचे छमा छम, नाचे ताता थैया ताता थैया। ये जमो नाचे छमा छम, नाचे ताता थैया ताता थैया। ये जमो नाचे छमा छम, नाचे ताता थैया ताता थैया। बोलिए नंद के लाला की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़ी खुशी की बात है कि आज ही के दिन हमारे जो आयोजक हैं श्री साहू जी, उनके दामाद जी हैं नवापारा वाले तोष कुमार जी, जो वर्तमान सरपंच हैं, है ना। तो आज उनका जन्म दिवस है और सभी एक बार जो है बधाई देंगे। तुम्हें नीला आकर के केक काटेंगे। बड़ी माँ के बिहारी लाल की जय। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम रहो सदा मेरे साथ, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी
अर्जू हैप्पी बर्थडे टू यू 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। श्री राम। आइए मंगल आरती करें। उससे पूर्व एक सूचना है, कल की कथा में आप सभी ठाकुर जी की बाल लीलाओं के दर्शन करेंगे। ठाकुर जी मटकी फोड़ेंगे, गोवर्धन पर्वत उठाएंगे और साथ ही कल ठाकुर जी को 56 भोग लगाया जाएगा। तो जो भी भक्त ठाकुर जी को भोग लगाना चाहते हैं अपने साथ भोग ला सकते हैं। कोई एक भोग भी यदि आप ठाकुर जी को लगाना चाहें तो आप ला सकते हैं। कल ठाकुर जी को 56 भोग लगाया जाएगा। आइए मंगल आरती में प्रवेश करें। बोली बांके बिहारी लाल की जय। बोली बांके बिहारी लाल की जय। ओम साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निनां योजितं मया आर्द्रकमिदं देवगृहाणं परमेश्वर। बोली भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत
सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु के महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा, आजा गोपाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल तरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, हो तरस रहे नैना बरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना। आजा गोपाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, जलेनं शीतलीकरणम् आवाहि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। कर्पूर नीराजनं दर्शयामि निराजयन्ते जलेनं शीतलीकरणं प्रार्थनां च कुर्यात्। ओम सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जे, पूर्णांगजाति करवीर रसाल पुष्पे, पद्म प्रवाल तुलसीदल मंजरी भी, त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया देव गृहाणम्। परमेश्वरिति मंत्रेण ध्यानार्थ ध्यान मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली बांके बिहारी लाल की, युगलमय सरकार की, आनंदकंद भगवान की, सच्चिदानंदमय भगवान की, श्यावर रामचंद्र की, कृष्ण कन्हैया लाल की, पवन सुत